बोलिए। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गुरुचायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्वन्नतामृतभायानां सर्वथैकान्तवादिनाम् आप्ताभिमानदग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय श्री। परसों हम सब एकत्रित हुए थे एक बहुत सुंदर, एक बहुत रोचक विषय पर गोष्ठी करने के लिए, जो हमारे जीवन में शास्त्र पढ़ने के लिए साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति की बात समझने के लिए भी बहुत जरूरी था। अर्थ करने की पद्धति, कितने प्रकार से अर्थ करना चाहिए, किस अर्थ को कितनी ज्यादा जरूरत देनी चाहिए, किस अर्थ को कब गौण कर सकते हैं, और क्या अर्थ हमें ग्रहण करना है जिनवानी से, गुरु के वचन से और देव के गुणगान से। हमें किन वचनों को, किन अर्थों को ग्रहण करना है, उसके ऊपर हमने गोष्ठी करी थी, जिसमें से आपको अचंभा होगा 1-1.25 घंटे में हमने सिर्फ 2 वक्ताओं को सुना था, 2 अर्थों को सुना था, जिसमें 3 वक्ता बोले थे। पहला सामान्य परिचय, जिसमें मूल 5 जो अर्थ थे उनका परिभाषा हमने देखी, उनका स्वरूप सामान्यता जाना। उसके बाद दूसरे वक्ता ने शब्दार्थ समझाया था, शब्दार्थ कैसे होता है, उसकी क्या जरूरत है। तीसरा नए अर्थ, हमारे संभव जी ने, तीसरे वक्ता ने नए अर्थ हमें बहुत संक्षेप में 8 नए हमें समझाए थे। अब हमें क्या करना है, सारे अर्थों में अपना सम्यक दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारा मोक्ष मार्ग कहाँ तक जा रहा है, हम कहीं भटक तो नहीं रहे, इसको मुख्य लेते हुए आगे का प्रारंभ करना है। अब तीसरा अर्थ कौन सा था, कोई बता सकता है? मतार्थ, मत का अर्थ। अब किसी को दिया था हमने तो वक्ता को, अब उन्होंने आपको दे दिया, मुझे दे दिया, तो मैं ही मतार्थ आप सबको बताऊंगा। कैसा लगेगा आपको यदि मैं बोलूं कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता? अरे होता होगा आत्मा, पर सिर्फ भगवान का होता है। ठीक है, आत्मा होती है पर मर भी जाती है। अरे आत्मा है पर कैसी है, हर पल नई नई आत्मा है। नई आत्मा पैदा हो जाती है, नई आत्मा, पुरानी आत्मा चली जाती है। सारी आत्मा एक भगवान में से निकल के आई है और मरने के पास भगवान के पास चली जाएगी। आपका जो ज्ञान गुण है ना, जब वो नष्ट हो जाएगा तब आपको मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान गुण नष्ट हो गया मतलब आपको मोक्ष हो गया, शून्य। कैसा लगेगा आपको अगर मैं ऐसी बातें बोलूंगा? अब तो ऐसा लगेगा कहां पागल बना रहे हो मुझे। हमें पता है मेरा ज्ञान स्वभाव कैसा है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, ना आत्मा कहीं से बनी है ना नष्ट हुई है। परंतु जगत में ऐसे कई मत चल रहे हैं जो ऐसी बातें करते हैं, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। ऐसा नहीं कि अभी अभी बने हैं, 2,500 साल पहले से, 3-3 हजार साल पहले, कोई तो कहता है 5,000 साल पहले, और कोई कहता है सृष्टि ही उन्होंने बनाई है। सृष्टि 3 लोग हमने बनाया है। और भी कई बातें हैं जो ऐसे अन्य मत करते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि उन अन्य मतों के बारे में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए हमारे सम्यक दर्शन के लिए? कितने सारे मत हैं? 9 करोड़ देवी देवता है तो साउथ में ही है। 9 करोड़ देवी देवता तो साउथ में ही है, अलग अलग
वैरायटी के, एक ही नहीं अलग अलग वैरायटी के 9 करोड़ देवी देवता तो साउथ में ही है। इसके बाद थोड़ा वेस्ट में चले जाओ तो जीसस और भी अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज है, सबके अपने अपने रूल्स है, सबके अपने अपने रेगुलेशंस है, इतने सारे हैं, तो मतार्थ को हम क्यों ग्रहण करें? बताइए अंकल जी, हम अपना जैन धर्म पढ़ लेते हैं, क्यों वाक्यों का पढ़ने जाए? संक्षेप में तो सभी जानना जरूरी है, संक्षेप में सभी जानना जरूरी है, थोड़ा बहुत तो सबके बारे में माना, उसके बाद विशेष अपने जिसमें जो बात कही गई है वो बात जैन दर्शन है, वो विशेष जानना कार्यकारी जरूरी है। बाकी दर्शन की पुष्टि होती है, समझने के लिए भी विपरीत धर्म को भी जानना जरूरी है। अब ठीक है, समझने के लिए विपरीत धर्म को जानना जरूरी है, तो 9 करोड़ सत्य के निर्णय के लिए हमारा ही धर्म क्यों सत्य है? जब तक दूसरे नहीं जानेंगे तब तक उसकी महिमा नहीं आएगी, उसकी महिमा नहीं आएगी। बहुत सुंदर, पर 9 करोड़ तो साउथ में ही हैं, तो कितनों को जानेंगे? इंडिविजुअली नहीं, मतानुसार, तो जो 9 मत बताए गए ना उस अनुसार जाने तो उसमें सब कवर हो जाए। अच्छा, मतलब कि जो दर्शन बताए हैं 9 दर्शन, हाँ, उनको जान ले तो वो भी काफी है। लेकिन 9 दर्शन में जीसस बाइबल वाला नहीं आता, अब 9 दर्शनों में जो देवी देवताओं वाले हैं वो भी नहीं आते। और छोड़िए, अभी अपने जैन दर्शन में ही देखें, अलग अलग विभाजन है, श्वेतांबर, दिगंबर, 13 पंथ, 20 पंथ, हम सब कहीं ना कहीं उन सब से उसी बैकग्राउंड से कोई लोग आए हैं, हम सबको उनके रूल्स रेगुलेशंस पता है, उनकी आस्थाएं पता है, तो कितनों को जानना आवश्यक है। अच्छा, वो लोग भी सोचते होंगे जैन धर्म को जान लेते हैं ताकि अपने धर्म पे और दृढ़ता आए, वो भी तो एक इंसान ही वहां से पैदा होकर आए, उसी कुल में बचपन से पैदा हुए। कितना भाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूँ कि मेरा हैप्पी बर्थडे मंदिर से शुरू होता है, ना कि किसी जानवर के मांस से। मेरा त्योहार संयम से शुरू होता है, ना कि किसी जीव हत्या से। ये भाग्यशाली तो मैं खुद को बचपन से समझता हूँ, परंतु अन्य मत वाले इसी में ही अपना भाग्य समझते हैं। तो कितना मतार्थ जाने सम्यक दर्शन के लिए? कोई बताना चाहेगा अपना बिंदु कितने जाने? 1-2 जान लो, 4-5 जान लो। जो मत अपना स्वरूप दिखाता है उसी को मानो। हाँ जी, जो मत अपना स्वरूप दिखाए उसी का अनुसरण करना चाहिए। जो मत अपना स्वरूप दिखाए उसका अनुसरण करें। चलिए, मैं अपेक्षा कर रहा था ऐसा कोई आंसर आए। अब सुनिए, बौद्ध मत सुना है आपने नाम? अपने यहाँ जो अणुव्रत है उनके यहाँ वो धर्म है। अपने यहाँ जहाँ तक अणुव्रत है ना, वहाँ तक उनके यहाँ वो पूरा धर्म हो गया। तो अब उनका सुनकर, हाँ बौद्ध तो बढ़िया है, कपड़े पहन के मोक्ष हो जाता है, स्त्रियों को भी हो जाता है, हम भी मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा भी तो ग्रैंड हो सकता है। तर्क से निर्णय करो, तर्क से निर्णय करो। अच्छा, और मैं ज्वाइन करता हूँ। भाभी, आप पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी का सबसे पहला रूल होता है आपको निष्पक्ष रहना है। भैया सुनो, भैया आप भी, कि पीएचडी का फर्स्ट रूल है आपको निष्पक्ष रहना है। आप यहाँ पे जैनी नहीं है, आप तो निष्पक्ष हैं। अब क्या तर्क रखें? नग्नता पर बहुत सवाल उठाए जाते हैं, बहुत तर्क दिए जाते हैं। अगर हम तर्क की कसौटी पर जैन धर्म को रखें तो ऐसी कई चीजें हैं जिनको हमें थोड़ा निग्लेक्ट करना पड़ सकता है बाकी धर्मों की अपेक्षा। फिर न्याय की कसौटी पर, न्याय की कसौटी क्या होती है? प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण करें। अब और मैं बताता हूँ, मेरू पर्वत किसने देखा? फिर भी एक्सेप्टेंस हमें करनी पड़ रही है आंख बंद करके। तो न्याय की कसौटी पर भी हम पूरा जैन धर्म नहीं रख सकते। प्रयोजनभूत बातों में बहुत सुंदर। प्रयोजनभूत बात कितनी है? 7 तत्व 6 द्रव्य। बताइए आपने कितने द्रव्य देख लिए, कितने तत्व देख लिए?
आनंद की बात हो, जहाँ पे स्वयं के आनंद की बात हो, अनुभव की बात हो, सुख दुख की बात हो, वो बात खरी होनी चाहिए बस। ये आपने मेरा पॉइंट चुराया। आनंद की बात हो, सुख की बात हो, अर्थात कहे अमृत चंद्राचार्य कुंकुदाचार्य ने जो लिखा, स्वानुभव से सत्य करो। अन्य बातों को, अन्य मतों को जानकर भी स्वानुभव से जहां आपको आनंद आता हो, जहां आपको बात तर्क, न्याय, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और सर्वप्रथम स्वानुभव से जहां आपको ग्रहण होता हो, वहां ग्रहण करना। अब देखिए, जो मैंने आपको मेरू पर्वत वाली बात कही ना, तो टोडरमल जी ने लिखा, टोडरमल जी ने, कि प्रयोजनभूत बात को तो प्रत्यक्ष आदि से सिद्ध कर लो, स्वानुभव से सिद्ध कर लो, फिर उसके बाद एक बात सही निकल जाए, उसके बाद उनकी दूसरी बात भी सही है ऐसा मानकर ग्रहण करना। शब्द मेरे हैं, भाव वही है कि आपने स्वानुभव से प्रत्यक्ष आदि सिद्ध कर लिया आत्मा को, 6 द्रव्यों को, 7 तत्वों को, उसके बाद करना योग की बात भी ऐसे ही सिद्ध हो जाए। अब मैं और आपको थोड़ा और गहराई में लेकर जाता हूँ। यहाँ पास ही अकलंग देव की तपोभूमि भी है। एक कहानी है भैंसा बचपन से, जो बिल्कुल गर्व के साथ, बिल्कुल हिम्मत के साथ, बिल्कुल ताकत के साथ हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। किसकी? अकलंग और निकलंग की। निकलंग के बलिदान को हम कैसे भूल सकते हैं? क्या किया था उन्होंने? बौद्ध मठ में पढ़ने गए थे। क्या जरूरत थी उनको बौद्ध मठ में पढ़ने जाने की? अपना बढ़िया दीक्षा ले लेते, अपना जैन धर्म को आगे बढ़ाते, वैसे ही शास्त्र लिख देते। वाद विवाद में राजाओं को जीतने पे राजा है सो वो धर्म का अपना लेता है और उस राज्य में पूरा वही धर्म फैल जाता है। अच्छा, वाद विवाद के लिए दूसरे धर्म को, तो उसके बाद विवाद में उनका जीतने के लिए, वाद विवाद को जीतने के लिए दूसरा धर्म पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने उस हिसाब से गए थे। अब देखना होगा ऐसी परिस्थिति जहां जैनियों की हत्या हो रही थी, आपको साक्षात बौद्ध बनकर रहना पड़ रहा था, जिन प्रतिमा को लांघना पड़ रहा था। हो सकता है दिन में भोजन ना मिलता हो, छना जल ना मिलता हो। पंडित जी ने बहुत सुंदर इसका विचरण किया। आप में से कईयों का नियम होगा कि बिना जिन मंदिर के दर्शन के भोजन नहीं करेंगे। वहां जिन मंदिर के दर्शन हुए होंगे उनको, फिर भी ऐसी क्या उनको वाद विवाद में जीतना था कि वो बौद्ध मत में पढ़ने गए? सोचिए। उनकी दूरदृष्टि के साथ। दूरदृष्टि, क्या दूरदृष्टि? जैन धर्म के प्रति। जैन धर्म के प्रति हमारी है दूरदृष्टि। हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और हमारा सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग उससे रुकेगा कि नहीं? ऐसे प्रश्न हमें उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि अभी हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहां सारे धर्म बराबरी पर रखे जाते हैं। सेक्युलरिज्म, सारे धर्म बराबरी पर है सबकी नजरों में। आज कोई धर्म नीचा नहीं है, कोई धर्म ऊंचा नहीं है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? दूसरे धर्म पढ़े कि नहीं पढ़े? मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने बाइबल भी पढ़ी है, मैंने कुरान भी पढ़ी है, मैंने गीता भी पढ़ी है, और अपने सारे शास्त्र पढ़े हैं। अब बताइए आपकी नज़रों में मैं कितना अपराधी हूँ? अपराधी नहीं है, बिल्कुल आपके पास समय है जानने के लिए। अब जिनके पास समय नहीं है प्रयोजनभूत जानने के लिए, उतना पहले पढ़ लें, उसके बाद अनुभूति कर ले, उसके बाद समय है तो वो भी पढ़ लें, जिससे कि अपना वो ज्ञानवर्धक है। आत्मानुभूति के लिए चूँकि आचार्यों द्वारा प्रमाणित है, सर्वज्ञ द्वारा प्रमाणित है, तो इसलिए वो सिद्ध हो जाता है और आचार्य से बनता है। अब मैं एक आपसे बात करना चाहूँगा। मुझे ध्यान है कोई शायद यहाँ पर श्वेतांबर से अभी परिवर्तित यहाँ पर अभी उपस्थित है, क्या वो बताएंगे कौन है? हाँ, चलिए। नॉर्मली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जब पहले श्वेतांबर धर्म को फॉलो करते थे, बहुत अच्छा, तब आपने जब यह धर्म पढ़ा, मतलब दिगंबरे कहे, मुमुक्षु कहे, आपने ग्रंथ पढ़े, आपको अच्छा लगा, आपने धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करना चालू किया, दिनचर्या में लाए। ऐसे ही मान लीजिए कोई जैन धर्मी बाइबल पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, उसको अच्छा लगने लगे,
धीरे धीरे वो भी वही प्रैक्टिस करने लगे, वो भी धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाए, फिर क्या करें? नहीं, इसीलिए पहले अपना सम्यक दर्शन, अपना धर्म पहले पढ़े, उसके बाद वो दूसरे को, पहले को अपने समझे। अच्छा, मतलब धर्म दूसरे मतों को बिना अपने सम्यक दर्शन, बिना अपने ग्रंथ पढ़े ना पढ़े। और किसको इस बात से सहमति है? किसी को नहीं? तो अपनी बात कौन कहना चाहेगा? अंकल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा अपने कुछ विचार इस बारे में। नहीं। और भाभी हाथ खड़ा कर रहे हैं आप? अच्छा, पहले अपना निर्णय पक्का करो। अगर आप में 50 है तो आप उस तरफ मत जाओ, वो आपको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन पहले अपना निर्णय पक्का करो, फिर आपको अगर आपके पास समय है तो फिर आप उसमें निर्णय पक्का करो, अपने मत में निर्णय पक्का करो, फिर दूसरे पढ़ो। अब अगर निर्णय पक्का हो गया अपना, फिर दूसरे पढ़ने की क्या जरूरत? कि फिर अपने में स्टेबिलिटी के लिए या अच्छी भगवान यही बात सही है इसको पुष्ट करने के लिए। जब निर्णय हो गया तो पुष्टि क्यों करे? देखिए, बहुत सुंदर भक्ति की पंक्ति है। तर्क और अनुमान लगा के पहले खुद तर्क अनुमान से अनुभव करे। और जैसे बहुत सारे श्वेतांबर थे, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे एक सामयिक क्रिया जैसी कराई जाती है, सवेरे शाम तक बहुत अच्छी तरह कराई जाती है। लेकिन उनको जब यहाँ पर आए तो पहली बार आत्मा नाम का शब्द सुनाई दिया। उसके बाद में उन्होंने जाना तो उनको इंटरेस्ट है कि ये मेरी अपनी बात चल रही है, मेरे को जानना है। क्रिया और इसमें फिर फर्क नजर आया। इसलिए मैं आपको बताऊं, अपनी आत्मा और मीमांसकों ने जो आत्मा बताई है ना, बिल्कुल सेम टू सेम बताई है, प्रमाण का विषय नहीं है। बिल्कुल सेम टू सेम। बस लास्ट वाली बात छूट गई कौन सी? कि सर्व आत्मा का एक ही है, सब में उसमें मिल जाती है। हाँ, वो बाद में उन्होंने बोला कि वो सारी एक ब्रह्म में जाके मिल जाती है, पर स्वरूप, ज्ञान, स्वभावी, ये सब सारी बातें- बिल्कुल सेम। सारी बातें same है। अच्छा, मैं आपको बाइबल जैसे मैंने पढ़ी, मैं आपको 2-3 पेज ऐसे दे दूं निकाल के कि ये समय साल का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो आप लोग वह पढ़ भी लेंगे और मुझसे पूछने आ जाएंगे कौन सी गाथा का है, हमें भी तो बताओ हिंदी में। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये तो अपनी ही बात चल रही है। सेम कुरान में भी मैं कह सकता हूँ। सब नदियों का पानी सतत सब समान दिखता है, पर जब ऊंडा उतरते हैं तो मालूम पड़ता है कि कौन से टाइप का। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, ऐसी कोई बात तो होगी जो जैन धर्म की भी आपको खटकती होगी? यहाँ पर सब अपने ही बैठे हैं, कोई कहीं कोई कुछ नहीं बताएगा, ना जज करेगा। उसका न्याय न्याय में आपको क्या मुश्किल लगता है या कुछ बात? न्याय में वो तो इसका जैन धर्म का जो न्याय है वो पक्षपाती नहीं है। पक्षपाती नहीं है। मुझे पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे है? हाँ बताइए। स्वाधीन स्वाधीनता। हम स्वतंत्र में भगवान बनने के लिए ये कोई दर्शन नहीं है। हम अपने आप से भगवान बन सकते हैं, कोई दर्शन नहीं है। अच्छा, बाकी सब दर्शन भगवान भगवान की बनने की सेवा बाकी करने की किसी बात मत है। में भगवान नहीं बनने की तुम बात। भगवान हो बताते नहीं, और तुम भगवान बन सकते हो नहीं बनते। पराधीन वो का जो बताते हैं, यहाँ पे स्वतंत्र का बताते जो हैं। उठाया अपने आप को, जो लेवल उठाया है, चलिए ये पॉइंट ना बाद में लेंगे। एक प्रश्न और है, अपनी बात रखता हूँ। मुझे जैन धर्म का स्यादवाद बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। मतलब कुछ भी आपको प्रूव करना है तो कर दो। कौवा सफेद होता है कहाँ? सपने में। अब कोई ऐसी बात बोलने लगे आपके सामने संभव भैया, आप क्या बोलोगे उसको? कोई बात नहीं, बढ़िया है। जब स्टार्टिंग में पढ़ा स्यादवाद, तब थोड़ा लगा तो बच्चों वाली बातें हैं, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कह दो। अब मान लीजिए नया कोई है बंदा, अब वो जैन धर्म पढ़ने लगा, तो आप क्या उसको बोलेंगे स्यादवाद पढ़ो? सबसे पहले देंगे उसको ऐसा निर्देश कि स्यादवाद या अनेकांतवाद ये जैन धर्म का लक्षण है, इसको पढ़ो? ये तो बाद में आएंगे। ये जैसे नीति ये वाले चीज़ तो बाद में आएगी, जब पहले बेसिक सब जान ले तभी वो बाद में आएगी। ये स्यादवाद बाद में आएगा। मतलब आपको भी लगता है ना थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है
गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ उसको तो- समझने के लिए सबके उतनी views जानना परिपक्व जरूरी है ना। मेरा अभिप्राय अलग हो सकता है, आपका अभिप्राय हो सकता है, लेकिन एक जो बंदा जो बीच में रह के देख रहा है तो वो देख सकता है कि आपका अभिप्राय भी सही है और मेरा अभिप्राय भी परीक्षा सही वो है। कब पढ़ाई जाती है? हमारे लास्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। इसका मतलब कि पहले सब कुछ पहले जान लो, उसके बाद इसको दादी परीक्षा में कब पढ़ाई जाती है? हैं? 11th में जाते ही सबसे पहले 11th में जाती ही। चलिए, तो अलग अलग नोट्स का अलग अलग विभाजन। कहने का मतलब ये है कि ऐसी हर मत में कोई ना कोई ऐसी बात है जो अच्छी है, जो सुनने से लगता है वाह, फॉलो कर लेनी चाहिए। कई बातें ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत डाउट होता है। ऐसी स्थिति में मतार्थ को जानने से क्या होगा? अभी मैं जैसे दिल्ली से हूँ, तो वहाँ पे कई लोग मुझे ऐसे दिख जाते हैं जो कहते हैं हम तो सब धर्म को मानते हैं। अब वो चांदनी चौक वाला एरिया ऐसा है, वहाँ पे जैन मंदिर भी है, वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, वहाँ चर्च भी है, वहाँ पे जामा मस्जिद भी है। तो वो जब संडे को निकलते हैं तो वो चारों करते हुए आते हैं। सर्वधर्म मान्यता वाला सर वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, तो सारे धर्म फॉलो करो। इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए? एक को भी नहीं जाना है। वो कहते एक ही चीजें अलग अलग तरीके से कहते जब एक ही चीज कह रहे हैं तो सही है। तो उसमें एक को भी नहीं जाना है। चलिए, ये मैंने आपके सामने कुछ प्रश्न रखे, कुछ अपने विचार रखे, ताकि आप सब भी इस विषय में थोड़ा सोचें। ये आपको जैन धर्म से भटकाने के लिए नहीं, अपितु और श्रद्धा दृढ़ करने की बात है। जो मैं भक्ति की वो पंक्ति कह रहा था, जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है, तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। ये बात किसी ने नहीं बोली कि वीतरागता मात्र जैन धर्म में है। हिंदी में 3 तरह के भ होते हैं। भ से भालू वाले 3 तरह के होते हैं। भ से भिखारी, भ से भक्त और भ से भगवान। कोई मत तो आपको भिखारी तक ही बनाए रखेंगे, मांगो मांगो हम देंगे देंगे। कोई आपको भक्त बना लेंगे कि तुम भक्ति करो, हम तुम्हें स्वर्ग बुला लेंगे। जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो अंकल जी ने बोला, वो आपको भगवान जैसा अभी ही कह रहा है। सुप्रीम पावर उन्होंने आपको अभी से ही दे दी। तो कौन सा धर्म बेस्ट हुआ? वीतराग। और अन्य मत को जानना इसलिए जरूरी है कि वो भी कहते हैं हमें मोक्ष हो गया, तो समझ लेना उनका मोक्ष किस टाइप का है। दादा लिखते हैं, दादा ने कई बार अपने प्रवचन में कहा, ये 5 पाप का वर्णन जितना बाकी धर्मों में खत्म हो गया, पाप जहां खत्म हो गए ना, जैन धर्म का वर्णन वहां से शुरू हुआ है। अपनी हिंसा, भाव चोरी, भाव कुशील, भाव परिग्रह, ये सब कौन बताएगा? इन सब का वर्णन यदि हम देखें तो बहुत सुंदर हुआ हुआ है और बहुत प्रमाणिक हुआ हुआ है, इसलिए मतार्थ जानना आवश्यक है। ये तो थी, मैंने अपनी बात कर दी, थोड़ा मतार्थ आपको समझाया। अभी भी मैं आपके कुछ विचार पूछना चाहूंगा, लेना चाहूंगा कि जाने कि नहीं जाने, सम्यक दर्शन के लिए कुछ काम है कि नहीं है? जरूरत नहीं है। अच्छा, जरूरत नहीं है वाले पक्ष में कौन है कि मत अन्य मतों को मत जानो? 1 2 3। सम्यक दर्शन के लिए अन्य मत को जानना जरूरी नहीं है। चलिए 50%। आदि इस साइड हो, सेकंड वाले अभी नहीं, दोनों वाले या तो हाँ या ना। इसलिए पसंद नहीं है बस। हम नहीं जानते, फिर भी हम इसे इसकी दूसरी सम्यक साइड दर्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, जान रहे हैं ना, तो क्या सम्यक दर्शन नहीं होगा? हम नहीं जानते हैं तो हम तिर्यज गति के जानते हो तो फिर कैसे जाने? तिर्यज गति कहाँ अन्य वक्त ढूंढने जाता है?
चलिए बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि जब तिर्यक गति वाले नहीं जान रहे अन्य मत को, फिर भी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, तो हम क्यों जाने? हम तो तिर्यक से 21 से ही है, 19 से तो नहीं है, और मतलब नहीं जाने। नहीं जाने नहीं, अगेन शायद लगेगा इसमें समय अगर है समय तो जान लो, आपका और श्रद्धा और क्लियर हो सकता है समय से। लेकिन अगर नहीं है, प्रयोजन बुद्ध को जान लो, उससे सम्यक दर्शन हो जाएगा, आत्मा को समझ लोगे, आनंद आ जाएगा। अच्छा, प्रयोजनभूत तत्व है कि नहीं है? तत्व प्रयोजनभूत है? है? सारे धर्मों ने तत्व बताए हैं, तो ठीक है ना, अच्छी बात हो गई ना, तो एक बात तो मिलती है वहाँ पे। सबने अलग अलग तत्व बताए हैं। दया धर्म सब धर्मों ने बताया, दया धर्म सब धर्मों ने बताया। नहीं है कि वो सब बराबर हो गए। देखिए एक पॉइंट और मैं रखता हूँ। हाँ बोलिए। अपना घर जानने के लिए फिर दूसरों के घर जानने की क्या जरूरत है? अपना घर पता कर लो तो दूसरों है ही नहीं, इसके लिए क्या जरूरत है? लेकिन उसके लिए ये भी तो पता होना चाहिए कि ये मेरा घर नहीं है। ये मेरा घर है, ये पता होगा तो वो मेरा नहीं है, ये तो अपने आप पता चलेगा। अच्छा, बहुत सुंदर कि ये स्व मेरा। और पर का भेद ज्ञान जब तक करना है, स्व को पहचानने के लिए पर को जब तक नहीं जाएंगे, पर क्या है तो स्व की, क्योंकि अनादि से मिथ्या मान्यता में अभी पर का दिख रहा है। स्व को जानने के लिए पर को छोड़ना है, तो पर को छोड़ने के लिए सब जानना है। अब एक अंतिम बात मैं करता हूँ। की बात तो कही, पर अन्य मत वाली जरूरत नहीं है। लास्ट बात। अग्रहित मिथ्यात्व छोड़ना है हमें, उसके लिए सबसे पहले क्या छोड़ना पड़ेगा? क्या छोड़ना पड़ेगा? कुदेव कुगुरु। और जोड़। कुदेव कुगुरु। अब कुदेव कुगुरु को कैसे छोड़े? जब तक उनको जानेंगे नहीं, जब तक ग्रहित मिथ्यात्व को जानेंगे नहीं, छोड़ेंगे कैसे? नहीं, अभी जानने का मतलब कितना जाने, बेसिक जाने, मिडिल जाने, एक्सटेंसिव जाने, पूरी जिंदगी उसमें लगा, कितना जाने। हाँ। बेसिक तो हम जानते हैं, कुदेव कुगुरु पूछा, राग द्वेषी, आप ही ने 2 लाइन में बता दिया, राग द्वेषी होता है, नारी होता है, अस्त्र होते हैं, शस्त्र होते हैं, लड़ाई वाले होते हैं, उतना काफी है, जान लिए। विद्राम की बात कहते हैं। व्यवहार वाली बात है। तिर्यक गति के जीव कुदेव को नहीं समझते, नहीं समझते। तो सर्वे समय हूँ, बस उतना ही वो जानते हैं। चलिए बहुत सुंदर, आप सबकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं भैया की ओर कुछ शब्द के को चलिए मतार्थ के मिले हम अंत इस रूप से करते हैं कि पहले तो प्रयोजनभूत अपने को जाने, अपने धर्म को समझे, उसमें हम कहाँ हैं, कितने लेवल तक हम जा सकते हैं उस चीज को समझे। फिर उसके बाद अन्य धर्म को जानना हो तो जानो, पर उसमें अपनी जिंदगी मत लगाओ। ऐसे टोडरमल जी ने लिखा, व्याकरण आदि नए शास्त्रों को और भी मतों के शास्त्रों को जानना है तो जानो, पर उसमें अपनी जिंदगी मत लगा देना। और एक अंतिम बात, श्रद्धा पक्की रखनी है कि ये तो जैन धर्म ही सच्चा है। उसके बाद यदि हम अन्य मत को पढ़ते हैं, जैसे अकलंग निकलंग देव ने पढ़ा था आचार्य ने, किसी और प्रयोजन से, उनका खंडन हेतु, उनका अपने मंडन हेतु, उसमें कोई अपराध नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, परंतु उसमें जिंदगी नहीं था। इसी अनुसार मतार्थ का थोड़ा विवेचन था। अब मैं बुलाना चाहूँगा बहन हर्षिता जैन को, जिनका विषय है। एक मिनट है ना, मैं 1 मिनट बोलूँ। देखो, एक प्रश्न करते हैं। अगर सपोज आपके सामने कोई अन्य मत का व्यक्ति आ जाए, चाइना से बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला आ जाए, या फिर वेदांती आ जाए, आप उसके साथ पहला व्यवहार क्या करेंगे? मानवता का व्यवहार। हाँ, हर मतलब मानव से मानव। आपको मालूम दर्शन और धर्म में क्या अंतर होता है? जैन धर्म कल्याण कराता है कि जैन दर्शन कल्याण कराता है? जैन दर्शन धर्म को फॉलो जो है वो अपनी तरीके से जो फॉलो करते हैं। मोक्ष मार्ग की साधना जैन दर्शन से होती है कि जैन धर्म से होती है? धर्म से। एक्चुअल में क्या है, आप इस पूरे ही प्रकरण को अनादि अनंत अपरिमित पक्षपात रहित वस्तु स्वभाव से देखो। पूरा लोक, अनंत अनंत जीव राशि, वस्तु व्यवस्था। अब आप इधर देखो कि
मत ठहरता कहाँ है। आप जिसको हिंदू मुस्लिम कुछ भी देख रहे हो, वास्तव में वो है कौन? उसकी MRI क्या है? जीव, जानने देखने की शक्ति वाला, और वर्तमान में जितनी योग्यता है वो उसका परिणाम है। हिंदू है कि मुस्लिम है कि जीव है? जीव है। स्वतंत्र है कि परतंत्र है? अपना काम करने में अभी शक्तिमान, सक्षम है कि नहीं है? कैपेबल है कि नहीं है? समर्थ है ना? आपके सामने कोई अन्य मत का व्यक्ति आए और अगर आप दर्शन में होंगे, दर्शन मतलब होता है, ये समझ लीजिए, ज्ञान का तार्किक चिंतन। दर्शन की क्या परिभाषा है? देखना, मत रखना, मान्यता रखना। ये धर्म और दर्शन में अंतर समझो आप। बद्धु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। अब ये जैन की परिभाषा नहीं है, ये तो पूरा लोक का ही ऐसा स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है? शक्कर मीठी होना धर्म है, नीम कड़वा होना धर्म है, सांप का जहर डालना धर्म है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये अपनी मत की चर्चा तो जितने भी मत हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, सब काल के काल में यूं समा जाएंगे। बौद्ध मत है, कुछ समय बाद ये चला जाएगा। जीसस से कुछ समय बाद ये चले जाएंगे। मान्यताएं कभी नहीं टिकेंगी। टिकेगा क्या? वस्तु का स्वभाव। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको सच में साधना करनी है तो क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? आप अगर उस एटमॉस्फियर में हो, पढ़ने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, वो बात अलग है, वो एक साइड फैक्टर है। साधना तो वस्तु स्वभाव को जानने से होती है। और वो जीव लोक में कहीं भी हो, नरक में हो, मनुष्य में हो, तिरंच में हो, देव में हो, कैसा भी बैकग्राउंड रहा हो, कोई भी मान्यता हो, जैसे ही वो वस्तु का स्वभाव समझता है, आपको मालूम उसकी सारी काल्पनिक मान्यताएं मिट जाती हैं और वो सुखी हो जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? अभी समझ लो, यहाँ 6 या 9 मत के अपन ने लोग बुलाए। हाँ, 9 मत के नाम बोलो। चारवाक, बौद्ध, जैन, नैयायिक, वैशेषिक, वेदांत, सांख्य, मीमांसक और योग। ठीक है, सब दार्शनिक हैं। ठीक है, और मैंने एक वाइट पाउडर रखा। एक वाइट पाउडर है मेरे पास। मैं पूछता हूँ, ये खारा है, खट्टा है, कड़वा है कि मीठा है? तो उस समय वो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, समवाय संबंध से मीठा है, खारा है। क्या करेंगे वो उस समय? वो सबसे पहले यही बोलेंगे, आप चख के बताओ। उस समय उनके कोई 16 प्रमाण काम में आएंगे कि 5 प्रमाण काम में आएंगे? कोई प्रमाण काम में नहीं आएगा। उस समय तो वो चखेंगे और बताएंगे। आपको समझ में आ रहा है? यूं तो नीचे से लेके ऊपर तक हर जीव मिथ्या दृष्टि है ना, तो हर जीव समझ लो कोई ना कोई मान्यता को रख रहा है। आप लोग अभी बौद्ध हो, पता है आप लोगों को? आप लोग ही अभी सांख्य हो, आप लोग ही अभी नैयायिक वैशेषिक हो, अन्य धर्म वाले नहीं। आप लोगों में ही मुस्लिम पना छिपा है, आप लोग ही हिंदू रूप से बैठे हो। आपकी जितनी जितनी वस्तु स्वरूप से विरुद्ध मान्यताएं जाती है ना, वही वही एक दर्शन बन जाती है। तो मैं इसमें 2 बातें बस कहना चाह रहा था। मेरी समझ थोड़ी सी है, लेकिन अचानक कोई अन्य धर्म का व्यक्ति सामने आ जाए, आप दार्शनिक होंगे ना, तो आप उससे अच्छे से व्यवहार भी नहीं कर पाओगे। और सच्ची में अगर आपने धर्म समझा होगा, तो पहले तो आप जीव देख के उसके प्रति मैत्री और करुणा भाव आएगा। ठीक है? दूसरा, आपका आग्रह नहीं होगा कि तू मेरी बात मान या मैं तेरी बात मानूं। आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे, और जब वो जिज्ञासा से पूछेगा, आपको करुणा आएगी, आप बता दोगे, वो स्वतंत्रता से समझेगा, सीखेगा, समझ में आ जाएगा, तो वो बन जाएगा, उसका काम हो जाएगा। सही बात। आपको समझ में आ रहा है?
मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ। आपको मालूम, अन्य धर्म की जितनी मान्यताएं हैं उनने ये माना वो माना, वो सब गलत है। लेकिन आप भी बताओ, अपन ने क्रियाकांड से धर्म माना, अपन ने शास्त्र स्वाध्याय से संबंध निर्जा मानी, अपन ने तीर्थों में जाके धर्म माना। तो जैन धर्म का व्यवहार और अन्य धर्म ने जितना कुछ समझा, इसमें अंतर क्या रहा? आपको समझ में आ रहा है? जैन धर्म का व्यवहार भी आश्रयबद्ध तत्व है? कोई पूजा से ही कल्याण माने तो बोलो ये भी तो गलत मान्यता है। मैं ये कह रहा हूँ, हम सब एक ही पैरामीटर पे खड़े हैं, एक ही लैंड है अपन लोगों का। उसमें उसकी क्या गलती कि वो कर्म की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुआ, तो उसका करता धरता कौन बन गया? खुदा। और हम कर्म की वजह से जैन मत में जन्म हुआ, और हमारी क्या मान्यता है? हमें सुखी दुखी करते हैं। हमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। और जैसे ही वस्तु स्वभाव जान के यहाँ जैन धर्म में सम्यक दर्शन हो जाता है ना, बिल्कुल उतनी स्वतंत्रता से कोई भी धर्म हो, कैसी भी मान्यता हो, कैसे ही एटमॉस्फियर हो, जैसे ही वो वस्तु का स्वभाव जानता है, उसे धर्म करने में कोई बाधक नहीं है। अनंत काल से दार्शनिक हैं, धार्मिक एक बार को भी नहीं हुए। क्या बोला? क्या है? अनंत काल से दार्शनिक हैं। दार्शनिक समझे? अपनी मान्यता में एकदम रिजिड, हम नहीं बदलेंगे, हमने जो मान लिया सो नहीं बदलेंगे। और धार्मिक मतलब जैसा वस्तु का स्वभाव है हमें सहज स्वीकार है। समझ में आ रहा है? जैन धर्म, आंख बंद करके देखो जैन धर्म कहाँ है। पता है आपको जैन धर्म कहाँ है? ये सब और दिख रहा है, ये क्या जैन धर्म ही तो है? ये पेड़ क्या है? वस्तु का स्वभाव नहीं। ये बंदर वगैरह ये वस्तु का स्वभाव नहीं। तो अपनी धर्म की भी अपन परिभाषाएं बदलो। जो आंखों से दिख रहा है ना आपको, मंदिर, प्रतिमा, शास्त्र, ये धर्म नहीं। और जो वस्तु का स्वभाव है वही सच्ची में जैन धर्म है। तो आपको कभी भी घृणा नहीं होगी, आपको अभिमान नहीं आएगा हम जैन कुल में जन्मे तो हम समथिंग स्पेशल। हम सभी पंच परावर्तन में एक समान रूप से भटकते हुए जीव राशि हैं, और हर जीव सुखी होकर भगवान बनना चाहता है। इसलिए हर जीव एक समान है, करुणा का पात्र है। और वस्तु स्वभाव समझने में देखो, एक बंदर है, समझना, बंदर सम्यक दर्शन कैसे लेगा? अरे मैं कहीं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बात कहता हूँ, देखो आपको मालूम सम्यक दर्शन इतनी इजीली क्यों हो जाता है? क्योंकि जीव हर समय सम्यक दर्शन के लिए स्ट्रगल कर रहा है। हर जीव सुखी होने का उपाय खोज रहा है कि नहीं खोज रहा है? हर जीव मरने से बचना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है? हर जीव ये चाहता है कि मैं सब झंझटों से मुक्त हो जाऊं। तो यही मोक्ष की अभिलाषा है, यही मैं मरूं नहीं तो क्यों नहीं मरूं, वो आत्मा की खोज कर रहा है, मुझे कोई अमर तत्व मिल जाए। तो जीव सम्यक दर्शन के लिए तैयार बैठा है, वो अपना स्ट्रगल कर रहा है। जैसी काल लब्धि आती है, कोई कम्युनिटी हो, कोई कल्चर हो, कैसी मेंटलिटी हो, जैसे ही उसे अपना स्वभाव, वस्तु की स्वतंत्रता भाषित होती है, कहीं भी हो उसे आनंद करने में, जैन बनने में, धार्मिक बनने में कोई बाधा नहीं है। इतनी सी बात है, सभी लोग और व्यापक रूप से सोचना। मतार्थ विषय अंत करने से पूर्व 4 पंक्तियां हम सबको याद हैं। जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उन्हीं में लीन रहो, चित्त उन्हीं में। एक होमवर्क है, आप लोग अभी जरूर सोचना है ना सभी लोग। वीरेंद्र अंकल जी 5 अर्थ को 5 लब्धि से कनेक्ट करके बताइए। अभी बहन का सभी सुनना,
और इस संबंध में भी सोचना। 5 अर्थ 5 लब्धि, समझ में आ रहा है? 5 अर्थ को कनेक्ट करना है 5 लब्धि से। 5 अर्थों से कैसे सम्यक दर्शन होता है? 5 लब्धि। अरे समझ में आया कि नहीं आया? शब्दार्थ से चतुष्टयम लब्धि, नयार्थ से विशुद्धि लब्धि, मतार्थ से देशना लब्धि, आगमार्थ से प्रायोग्य लब्धि और भावार्थ से करण लब्धि। कनेक्ट करके बताना है ना। आइए अगला विषय है आगमार्थ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित सभी मोक्षार्थी शिवों को मैं सादर जय हूँ। आज का मेरा विषय है 4 अनुयोगों का समन्वय। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि अनुयोग का अर्थ क्या है। शास्त्रों की कथन पद्धति को अनुयोग कहते हैं, अर्थात जिह्वानी का कहने का तरीका। जिन मत में उपदेश 4 अनुयोग के द्वारा दिया गया है। आप सभी को नाम ज्ञात ही होगा, फिर भी पुनः दोहराती हूँ। प्रथमानी योग, कर्णानी योग, चरणानी योग एवं द्रव्यानी। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के ग्रंथ में 8वें अधिकार में आया है कि जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महत् पुरुषों का चारित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानी योग। जिसमें गुणस्थान, मार्गस्थान आदि रूप जीवों का व कर्मों का व त्रिलोक आदि की रचना का जिसमें निरूपण किया हो वह कर्णानी योग। करण अर्थात परिणाम। और जिसमें श्रावक एवं मुनि के धर्म आश्रम का जिसमें कथन किया हो वह चरणानी योग है। और जिसमें षट द्रव्य, सब तत्वादि का व स्वपर भेद विज्ञान आदि का जिसमें निरूपण किया हो वह द्रव्यानी योग। सो ये तो हुई परिभाषा। अब हम जानेंगे समन्वय। तो चारों अनुयोगों का समन्वय है वीतरागता की प्राप्ति ही 4 अनुयोगों का समन्वय है। अर्थात वर्तमान काल के योग्यता के अनुसार जीव को पाप कार्यों से छुड़ाकर धर्म कार्य में लगने का उपदेश देते हैं। जैसे मन बुद्धि जीवों को संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और महत् पुरुषों की आश्रम से इन्हें प्रथमानी योग में लगाया जाता है। वैसे ही जो विशुद्ध बुद्धि वाले जीव हैं उनमें परिणाम जिसमें जैन गणित और भूगोल तथा त्रिलोक आदि की रचना से जैन धर्म में लगाया जाता है। जैसे जो जीव प्रतिदिन मंदिर, प्रक्षाल, पाठ, पूजा, संयम, तप आदि करते हैं जिसको हम चरणानी योग कहते हैं, और जो जीव इसी को ही धर्म मानते हैं, ऐसे जीवों को स्वाध्याय, तत्व श्रद्धान एवं स्वपर भेद विज्ञान आदि का हेतु देकर द्रव्यानी योग का उपदेश देते हैं। चारों अनुयोगों का समन्वय से जैन धर्म की समग्र दृष्टि प्रकट होती है, जो आत्मज्ञान, कर्म और मोक्ष के मार्ग को समझने में मदद करती है। इन समन्वय से जैन धर्म हम अपने जीवन में शुद्धता, शांति और आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं। चारों अनुयोग जैन धर्म की एकता और पूर्णता को दर्शाती है, जो आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। चारों ही अनुयोग वीतरागता के पोषक तथा मोक्ष मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं। ये भिन्नता सिर्फ कथन पद्धति की अपेक्षा से है। मूल संदेश तो सबका एक ही है। क्या है? पाप कार्य से छुड़ाकर धर्म मार्ग में लगने का उपदेश है। तो यही है मेरा आज का। और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हर्षदा जैन का। बहुत सुंदर विषय आगमार्थ। आगम यानी द्वादशांगमयी जिह्वानी, 4 भागों में विभाजित है।
कौन कौन से नाम बताएंगे आप सभी एक साथ? पहला छोटे बच्चों की तरह करवाना पड़ रहा है। पहला, जोर से बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा और चौथा। कोई है जो सुनाएगा चारों? फिर नाम मिलेगा। सबको याद नहीं है। आगम अर्थ क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है ये बात तो मुख्यतः आ ही गई है। मैं एक अपना विचार रखना चाहता हूँ आपके सामने। हम आगम में जो ढूंढेंगे हमें वो मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? अपनी पत्नी के लिए लड़ता हुआ राम जब हजारों का नाश कर रहा है, हजारों की हत्या कर रहा है, वहां पे किसी को एक्शन फिल्म ढूंढनी हो तो कितना मजा आएगा उसको। किसी को रोमांटिक फिल्म देखनी हो उसको भी कितना मजा आएगा। और वहीं किसी को देखो परिणामों की विचित्रता, वैराग्य ढूंढना हो तो उसको उसी दृष्टि से वैराग्य आएगा। सम्यक दृष्टि के भी ऐसे भाव हो सकते हैं, यहाँ तक परिणाम जा सकते हैं। हम अपने आगम में जो लक्ष्य बनाकर ढूंढे हमें वो मिलता है। और जैसा कि अभी विषय में आया, चारों अनुयोगों का समन्वय यदि एक शब्द में दे तो वीतरागता। अगर हम अनुयोगों में वीतरागता ढूंढे तो सब में हमें वीतरागता ही मिलेगी। यही जैन धर्म का मुख्यता है, यही जैन धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। और आगमार्थ क्यों जरूरी है? आप देखेंगे अंकल जी, एक आगम की बात दूसरे आगम से बिल्कुल उल्टी है। चरणानुयोग में कहेंगे कि तुम नियमों का पालन करो, और द्रव्यानुयोग में कह देंगे तुमने कुछ नहीं किया। कर्णानुयोग में कह देंगे जैसा होना था वैसा ही हुआ, जैसा उदय में आना था वैसे ही उदय में आया। प्रथमानुयोग में कह देंगे तुम नहीं किया, तुम ही करता हो। अब ऐसे तो समय सार या तो कोई समय सार का विरोधी हो जाएगा, या कोई पुराण का विरोधी हो जाएगा, या कोई चरणानुयोग का विरोधी हो जाएगा, या कोई कर्णानुयोग का विरोधी हो जाएगा। आगमार्थ को पढ़कर हमें वीतरागता को ही ग्रहण करना है, ना कि पक्षपात को। नहीं तो कोई निश्चयाभासी हो जाएगा, कोई व्यवहाराभासी हो जाएगा, कोई उभयाभासी हो जाएगा, कोई क्या पता अनुभयाभासी भी हो जाए। परंतु हमें वीतरागता को ग्रहण करते हुए आगम के अर्थ को समझना जरूरी है। एक दो उदाहरण और देता हूं। कभी तो कहेंगे पुण्य में धर्म है, कभी क्या कहेंगे पुण्य में धर्म है, और कभी कह देंगे पुण्य भी है। कभी आपको उपदेश दिया जाएगा पुण्य करो, नियम करो, मंदिर जाओ। कभी उपदेश दिया जाएगा पुण्य भी है, संसार में ले जाने वाला है, इसलिए उसको भी छोड़ दो। अब उस समय क्या करें? तो अपनी भूमिका देखकर, अपना स्थान देखकर उस चीज को ग्रहण करके हम आगे बढ़े। यही वास्तव में आगम अर्थ है, वास्तव में जिनवाणी की सच्ची समझ है। अब यही आगमार्थ को विराम देते हुए मैं बुलाना चाहूंगा अगले वक्ता ऋतु भाभी को, जिनका विषय है वह खुद बताएंगे उनका विषय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय। मेरा विषय है इस श्रृंखला में जो 5th पॉइंट है भावार्थ, जिसको अगर हम पॉइंट फॉर्म में देखें तो उपदेश शैली से वस्तु शैली तक कैसे आया जाए, इसको हमें यहाँ पर समझना है। जैसे कि उपदेश वर्ड से हम मैक्सिममली कनेक्ट करते हैं चरणानुयोग से, क्योंकि चरणानुयोग में हमें बहुत तरह के उपदेश दिए जाते हैं। मन वचन काया की प्रवृत्ति की ओर से कथन किया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो बहुत सारे वहाँ पर हमें रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जाते हैं। बट अगर हम चारों ही अनुयोगों में देखें तो उपदेश शैली में हर अनुयोग में कहीं ना कहीं बातें आती ही हैं कि जीव इस तरह से कर्मों से बंधा हुआ है, अनादिकाल से ऐसे ऐसे हुआ उसके साथ, और अनंत काल तक भी ऐसा हो सकता है अगर जीव
पुरुषार्थ ना करे तो ये होगा, पुरुषार्थ करे तो ये होगा। तो कर्णानुयोग से भी जीवन की पद्धति को दिखाया जा सकता है। इसी तरह से द्रव्यानुयोग में भी स्वभाव को समझाया जाता है कि आपका स्वभाव से आप शुद्ध हैं, आप सुंदर हैं और प्रभावी हैं। तो इस तरह से हमें अपना स्वभाव दिखाया जाता है। और इसी तरह से हमारा जो प्रथमानुयोग है उसमें हमें अपनी लाइफ स्टाइल में हम देख सकते हैं कि अगर हम महापुरुषों से अपनी लाइफ स्टाइल को कंपेयर करते हैं तो वहाँ से हम उनकी लाइफ से उपदेश लेते हैं, अपने जीवन में उसको उतारते हैं एंड देन हम अपने जीवन को उनके अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। बट ये सब कुछ यहाँ पर अगर मैं एक साइड करूँ तो ये सब कुछ उपदेश शैली के अंतर्गत आ जाएगा। अब वस्तु शैली में क्या बचेगा? तो अगर हम कुछ सेंटेंसेस को देखें कि जैसे हमें समझाया गया कि मन वचन काया की प्रवृत्ति की ओर से कथन करना कि ये करना ये नहीं करना, तो अगर मैं इसमें वस्तु शैली का ध्यान दूं तो ये विचार किया जाएगा कि प्रवृत्ति से मैं सदा भिन्न ही हूँ, मन से, वचन से, काया से। जो आत्मा का स्वभाव है वो तो हमेशा से भिन्न ही है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि इस प्रवृत्ति को छोड़ो, इसको करो, इसको नहीं करो? इसका गहराई में मीनिंग ये था कि तुम अपने आप को प्रवृत्ति से सदा भिन्न ही देखो और इस गहराई को, इस मीनिंग को अनुभव भी करो। ये वस्तु शैली का उद्देश्य है। सो इसको जब हम अनुभव करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करते हैं। तो वस्तु शैली का जो हमारा एक गोल है वो रिलैक्सेशन फील कराना है, ना कि भार, बोझा नहीं माइंड पे रखना है। हमें रिलैक्सेशन फील होना चाहिए। हर एक सेंटेंस के बाद हमें उसको वस्तु शैली में कन्वर्ट करके रिलैक्स पर जाना है। तो अगर हम रिलैक्सेशन पर गए दैट मीन्स हमने वस्तु शैली तक हम पहुंच पाए हैं। और सेंटेंसेस हम ले सकते हैं कि हमें प्रवचन में समझाया जाता है कि अपने स्वभाव का लक्ष्य करो, लक्ष्य करो, लक्ष्य करो। तो इट मीन्स अगर मैं वस्तु शैली से देखूं तो हमारा एक स्वभाव से दूर मैं कभी हुई ही नहीं थी, कभी हुए ही नहीं है। लक्ष्य किसका करूं? जैसे ही मैं ये सोचूंगी कि स्वभाव का लक्ष्य करो, मैंने सुना और इसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करने की कोशिश करी तो मुझे समझ में आएगा कि स्वभाव से मैं दूर कभी हुई ही नहीं थी। और जैसे ही मैं इस चीज़ को अनुभव करूंगी तो उसी समय रिलैक्सेशन फील होगा। तो उपदेश को जैसे ही हमने लाइफ में अप्लाई किया, हमने उस सेंटेंस को कन्वर्ट किया अपने स्वभाव की तरफ एंड कन्वर्ट करने के बाद फील किया एंड फील करने के बाद उसका आंसर आना चाहिए कि शांति मिल रही है, काल्मनेस मिल रही है, विकल्प दूर हो रहे हैं, आनंद मिल रहा है। तो हमारे स्वभाव के अंदर जितने भी गुण हैं उनका फीलिंग क्रिएट होगी। एंड द लास्ट वर्ड मैं वहीं पर छोड़ना चाहूँगी कि रिलैक्समेंट वहाँ पर 100% आएगा। इसी तरह से हम प्रवचन में डेली नए नए कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आया था कि मजा नहीं आनंद करो, मजा नहीं आनंद करो। तो वहाँ पर उन्होंने समझाना चाहा था कि विषयों में, भोगों में प्रवृत्ति करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी सुख फीलिंग होती है उसको मजा वर्ड दिया गया। एंड जब हम अपने स्वभाव की तरफ ध्यान देंगे तो फिर जो सुख फीलिंग आएगी उसको आनंद वर्ड। लेकिन अगर वस्तु शैली से देखा जाए तो हमने कभी आज तक विषयों का भोग किया ही नहीं, तो मजा वर्ड आएगा कहाँ से? एक्चुअली हमने आज तक आनंद ही किया है, आत्मा ने अपने स्वभाव को ही फील किया है। जब मैं इस सेंटेंस को मजा नहीं आनंद करूँ को फील करने की तरफ लेकर जाऊंगी तो मुझे लगेगा कि आज तक हमने आनंद ही किया। और जब जैसे ही मैंने ये फील किया तो मैंने फिर से अपने आप को रिलैक्स पाया। ठीक है, अगेन अपना मोक्ष मार्ग प्रारंभ कर लो, कहीं काम अधूरा ना रह जाए। ये टेंशन हर किसी के अंदर है कि जीवन ऐसे ही ना चला जाए, काम अधूरा ना रह जाए, सम्यक दर्शन कर लो, सम्यक दर्शन कर लो। बट अगर इसी सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करूँ, लेकर जाऊँ वस्तु शैली तक, तो आज तक मेरा काम अधूरा रहा ही नहीं है। प्रवचन में आया था कि द्रव्य, मेरे जो द्रव्य है, हर एक वस्तु जो 6 द्रव्य हैं उनके गुणों का परिणमन केवली गम में है और निरंतर चल रहा है, निराबाद रूप से चल रहा है। तो काम अधूरा रहा कहाँ? अगर मैं टाइम टेबल बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि हर दिन टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, मेरा ये काम अधूरा रह गया, मेरा वो काम अधूरा रह गया। बट अगर हम देखें तो टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू दैट डे हर दिन कंप्लीट ही हो रही है। अगर मैं उसको कंप्लीटनेस की
से पूरा ही हुआ है, कभी कोई टाइम टेबल अधूरा नहीं रहता है। ये मेरे देखने की दृष्टि है। तो वस्तु शैली की तरफ देखूं तो सुबह से लेकर रात तक का पूरा टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू दैट डे चल ही रहा है, कोई कार्य अधूरा नहीं है। सो जैसे ही मैंने ये सोचा, विचारा, अनुभव किया, तो मैं कहाँ पर गई, रिलैक्समेंट की तरफ गई। तो यही वस्तु शैली का सार यहाँ पर हमें हर सेंटेंस के बाद निकल कर आना चाहिए। अगेन हमें बताया जाता है कि भूतकाल की जो गलतियाँ हैं उनसे अनुभव लो, दोबारा से रिपीट ना हो, वर्तमान में गलतियाँ ना हो, भविष्य में हमारी उस तरह की कोई भी मिस्टेक ना हो, भविष्य हमारा हमेशा सुंदर रहे, ये हमें उपदेश दिया जाता है। एंड कर्णान योग, आप चारों अनुयोगों को लगा लीजिए, चारों अनुयोगों में कि कर्मों का बंधन नहीं करना है, पूर्व में हमने बहुत बंधन किया है, आगे नहीं करना है, आगे नहीं करना है। बट अगर मैं इसको वस्तु शैली से देखूं तो भूतकाल भी व्यवस्थित था, आज भी व्यवस्थित है और भविष्य काल भी व्यवस्थित ही है। और जैसे ही मैंने ये सेंटेंस फील किया तो एकदम से मेरा माइंड रिलैक्समेंट की तरफ गया, क्योंकि वो जो भूल हुई थी उस भूल को भी उस समय होना ही था। और जिस समय मैंने उस भूल को सुधारने के लिए कुछ पुरुषार्थ किया, वो पुरुषार्थ उसी समय में होना ही था। उस पुरुषार्थ के फल में वो भूल दूर होनी ही थी। और आगे भविष्य में वो भूल होगी या नहीं, आई डोंट नो, बट मैं रिलैक्स रहूंगी, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय में हर चीज़ व्यवस्थित है। पुरुषार्थ के नाम पर हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये है कि अगर वस्तु शैली में मैं हर वक्त की चीज़ों को, हर गुण की पर्याय को, केवली गम्य जो कि परिणामन एक समय का है, मैं उसको कैसे पकड़ूं? तो पुरुषार्थ क्या करूं मैं उसमें? किस गलती को सुधारूं? गलती को सुधारना है कि कर्ता बुद्धि जो चल रही है, लाइफ चेंजिंग करी, वो कर्ता बुद्धि निकाल के ज्ञाता बुद्धि आनी चाहिए। ज्ञाता बुद्धि जैसे ही आई, रिलैक्स फील करते हैं। तो वस्तु शैली ने जैसे कन्वर्ट किया तो हमारे को कंक्लूजन क्या मिलता है? शांति। इसी तरह से जितना भी उपदेश शैली है वो बुद्धिगम्य है, यानी कि हम माइंड में सारी इंफॉर्मेशन फीड करते चले जाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, सोचते हैं, लेकिन सोचना जहाँ पर बंद हो और अनुभव जहाँ पर शुरू हो, वहाँ से वस्तु शैली का कार्य शुरू होता है। हमें जितनी भी चीज़ों पे हम विचार कर रहे हैं, सभी चीज़ों पर जब हमारे अनुभव फीलिंग्स में आना शुरू हो जाएंगी, एंड फीलिंग्स का कंक्लूजन जब रिलैक्समेंट पे आए, तब हमें ये समझना है कि अब हमारा ये विचार सही दिशा में भी था और उस विचार का सही फल भी निकल कर आ रहा है। एंड रिलैक्समेंट ऑब्वियसली हम सभी समझ पा रहे हैं कि हम आत्म स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो स्वरूप के सही जो ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को समझने वाला रिलैक्समेंट आना चाहिए। भले हमने पुद्गल को समझा है, तो पुद्गल के सिस्टम को समझकर हमें रिलैक्समेंट है। हम कितने रिलैक्स हैं, हमें पता है कि ये रूम कल आज भी ऐसे ही, कल भी ऐसे रहने वाला है, सो वी आर रिलैक्स। सिमिलरली हमारा स्वरूप भी ऐसा ही रहने वाला है अनादिकाल तक, तो रिलैक्स करना है। और एक एग्जाम्पल जो फाइनली इसमें देना चाहते हैं, भगवान महावीर का जीव था शेर की पर्याय में, उनको उपदेश शब्द नहीं समझ में आ रहे थे, उपदेश शैली से सामने बात रखी गई, लेकिन उन्होंने वस्तु शैली में कन्वर्ट करते हुए उसको स्वभाव की दृष्टि की और वो रिलैक्स हो गए। उन्होंने उसको मतलब सिर्फ त्यागा नहीं है या कुछ और खाना शुरू नहीं किया कि ये नहीं खाना है तो ये खाना है, छना हुआ पानी ये वाला पी सकते हैं, ये नहीं पी सकते हैं, इतना बोझा दिमाग में नहीं रखा है। वस्तु शैली में कन्वर्ट किया, अपने स्वभाव को देखा एंड रिलैक्स हो गए। तो ये इसी तरह से हम हर एक सेंटेंस को कन्वर्ट करें, स्वभाव की दृष्टि तक लेकर आएं और ममत्व बुद्धि, कर्तव्य, एकत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि जो पर में हो रही है वो एक्चुअली परमानेंट मेरी स्व में ही है। इस बात को समझे कि परमानेंट हमेशा से आज तक हमने खुद में ही की है एंड रिलैक्स फील करें। सो थैंक यू। एक बार और जोर से तालियां बजाएं। बहुत सुंदर और बहुत टेक्निकल विषय प्रस्तुत किया। एक ही उदाहरण से मैं इस विषय को और बताता हूँ। क्या दिख रहा है आपको? सूरज दिख रहा है, पर्वत भी दिख रहा है, धनुष बाण भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है, पत्ते भी दिख रहे हैं, चिड़िया भी दिख रही है और उसकी आँख भी दिख रही है। तुम्हें क्या दिख रहा है?
कि पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, धनुष बाण भी दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है और आग दिख रही है। और तुम्हें क्या दिख रहा है? पेड़, चिड़िया और आग। और तुम्हें सिर्फ आग। अब महावीर भगवान पूछ रहे हैं, तुम्हें क्या दिख रहा है? 3 लोग दिख रहा है, चरणानियोग, प्रथमानियोग, करणानियोग, द्रव्यानियोग दिख रहा है, क्रोधमान मायालोक दिख रहा है, 10 धर्म दिख रहे हैं, पुण्य पाप दिख रहा है और आत्मा दिख रही है। और तुम्हें क्या दिख रहा है? कि 4 नियोग, जम्बुद्वीप, मेरु पर्वत, 10 धर्म, क्रोधमान मायालोक, 5 पाप और आत्मा दिख रही है। और तुम्हें क्या दिख रहा है? तीसरे व्यक्ति से 10 धर्म, पुण्य, स्वर्ग और आत्मा। अब लास्ट वाले से कि तुम्हें क्या दिख रहा है? कि सिर्फ आत्मा दिख रही है। ऐसे ही शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ और आगमार्थ, ये दिखे या ना दिखे, भावार्थ दिखना जरूरी है। ये भावार्थ इसके बिना नहीं हो पाएगा अपने प्रयोजन की सिद्धि। और एक और, आप सबने पहली बार एक नया डिश चखी है, मीठी चीनी पहली बार चखी है। अब आपको एक बुक दे दी, एक पेन दे दिया, लिखो कैसा लगा। अब मीठा लगा, ये तो एक लाइन हो गई। उसको खाने से ऐसा लगा मानो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। चीनी खाने से ऐसा लगा मानो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। अब चीनी खाने से कोई उड़ाया आज तक हवा में? नहीं तो मैं तो रोज, हम सब भी रोज थोड़ी थोड़ी चीनी तो वही जाती है। वैसे ही शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, इन सबसे भावार्थ को ग्रहण करना कि उसको खाकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मानो दुनिया से दूर चला गया। वैसे ही जब मैंने क्या एक अप्रभावी की बात सुनी, तब ये मैं भावार्थ निकला कि मैं भी वैसा ही अप्रभावी हूँ, तब जाके ही भावार्थ ग्रहण हुआ है। बहुत बढ़िया। अब भैया के पास भी हम जाना चाहेंगे। अभी हमारे उस प्रश्न का उत्तर दो। 5 लब्धि, 5 अर्थ। 5 लब्धि और 5 अर्थ। आप समझे हो ना? 5 लब्धियां 5 अर्थों से हो जाती हैं। हाँ जी बोलो, आप में से ही बोलना है। 5 अर्थ और 5 लब्धियां। 5 अर्थ सम्यक दर्शन के कंटिन्यूअस स्टेप्स हैं, ठीक है? सूक्ष्म लब्धि को शब्दार्थ से कनेक्ट करना। कनेक्ट कीजिए। सूक्ष्म लब्धि देखेंगे तो सूक्ष्म लब्धि तो उसमें तो लब्धि हुई है, उसके लिए मैंने वर्तमान में कुछ नहीं किया। सूक्ष्म लब्धि मुझे प्राप्त हुई है, उसके वो तो मेरे पुराने भव के कर्मों का उदय तक सूक्ष्म लब्धि हुई। एक तरफ सूक्ष्म लब्धि हुई और उस तरफ मेरे उस तरफ धर्म के अनुराग रूप विशुद्धि लब्धि प्रकट हुई है। तो मेरे को मंदिर जाने का भाव हुआ, पढ़ने का भाव हुआ, तो ये भी, इसमें भी मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा। अब बात आई वहाँ तक गया, मैं देशना प्राप्त किया, मेरे को अभी कुछ सुनने को मिला। यहाँ बैठे हैं तो मुझे कुछ सुनने को मिला, कुछ भी सुनने को, प्रथमानियोग, कर्मानियोग, चारों अनियोग का जो भी सुनने को मिला, धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति सुना। तो सुनने के बाद मैंने माना, लब्धि हुई मुझे कि हाँ ये है, मेरे लिए कार्यकारी है, कुछ करना चाहिए। अब वो जानने के बाद अब मैं उस पर चिंतन करता हूँ, तो प्रायोगिक लब्धि में ये तत्व ऐसे ही है या नहीं है, ये 6 द्रव्य है या नहीं है, ये जब तक चिंतन करता हूँ, प्रायोगिक लब्धि का काल चल रहा है। और प्रायोगिक लब्धि में चिंतन करते 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 जब हाँ ये ऐसे ही है निर्णय हो जाए, तो वहाँ से फिर वो करण लब्धि शुरू होगी। और अब निर्णय चूंकि हो चुका है, तो करण लब्धि में प्रवेश करेगा। तीनों अधकरण के अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के पश्चात पंच लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन। अब शब्दार्थ से ग्रहण। तो ये तो भावार्थ हो गया। देखो आप लोग भी ट्राई करेगा। शब्दार्थ सबसे पहले आप शब्द सुन रहे हो, आत्मा, नायक, ध्रुव, छह द्रव्य, नाम सीखते हो आप, ठीक है? शब्दार्थ वहीं तक अटकेंगे तो काम होगा क्या? नहीं। शब्द समझना तो एक समझ लीजिए ज्ञान की सूक्ष्म रूप योग्यता है, उससे मोक्ष मार्ग नहीं होगा।
ठीक है। अब इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ना, अब नयार्थ लगाएंगे, ठीक है। जैसे आप आत्मा हो तो कौन आत्मा है? दिखने वाला आत्मा है, सोचने वाला आत्मा है, फीलिंग करने वाला आत्मा है। अब आप काय में घूम रहे हो? नयार्थ में लगा रहे हो। समझ में आ रहा है? भगवान ने कहा तू परमात्मा है, पहला सुनाई दिया शब्द, ठीक है। दिव्य ध्वनि से पहले क्या सुनेंगे? शब्द। शब्दार्थ हुआ नयार्थ, परमात्मा हूँ। यदि परमात्मा हूँ तो इधर काय को बैठा हूँ? यदि परमात्मा हूँ तो घर गृहस्थी में क्यों हूँ? अब आप नए लगाना शुरू कर दोगे, नहीं वो वाला परमात्मा नहीं हूँ, लेकिन इधर जो है ना वो जिसके कारण परमात्मा बनते हैं वो परमात्मा हूँ। आप नए लगाते 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 आ गए। नवीन भाई रिलैक्सेशन हो रहा है ठीक है। शब्दार्थ नयार्थ समझ में आया? अरे कनेक्ट हो रहा है, कुछ तो बोलो। हो रहा है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया नयार्थ से, इस अपेक्षा से मुझे परमात्मा बोलते हैं, मैं अपने को पामर। अब प्रश्न होता है, अरे मैं सच्ची में परमात्मा हूँ और मैं अपने को क्या मानता था? मैं तो अपने को पुरुष, स्त्री, दुकानदार, मकानदार ये सब माना करता था। ये मेरा मत झूठा है, ये मेरा मतार्थ सच्चा नहीं है। भगवान जो कह रहे हैं वही सच्ची बात है। मतार्थ हो गया। अब क्या है? आगमार्थ। अब अपन आगमार्थ में ऐसा सोचते हैं, चलो मैं तो जो मान रहा हूँ तो ठीक है, जिनवाणी में कहीं ऐसी बात लिखी है कि नहीं लिखी है? पुराण उठाए, पुराणों में मिला आत्मा ही परमात्मा बनता है, नहीं तो शेर भगवान कैसे बनता? चरणान योग में आया, जो अपने को परमात्मा देखते हैं और परमात्मा बनना चाहते हैं वे अपने जीवन में ऐसा आचरण करते हैं। आगम से मैं परमात्मा हूँ और हूँ तो मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए, ये आगमार्थ समझ में आता है। कनेक्ट थोड़ा आप करना। मुझे ये पूछना है, जैसे जिस समय आगम नहीं थे, हाँ उस समय कैसे इसको लगा सकते हैं? एक बात बताऊं, 4 अनुयोग बुक्स नहीं है, 4 अनुयोग जीव की 4 पर्याय हैं। क्या बोला? 4 अनुयोग क्या है? एक बार बोलो, क्या है? जीव की 4 पर्याय हैं। हर जीव चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, उसके जीवन में वो 4 चीजें होती हैं। चेक करो सम्यक। पहला, आपके जीवन में कोई आदर्श है, आपको कुछ बनना है ना? आपका जो भी आदर्श है ना वही आपका प्रतिमानी होगा। आप लोग अपना भूतकाल विचारते हो, सोचते हो ना मेरा भूतकाल कैसा रहा, ये क्या है? प्रतिमानी होगा, मेरी हिस्ट्री। भविष्य काल के ऊपर सोचते हो मुझे क्या बनना है आगे चल के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये प्रतिमानी होगा। अशोक जी समझ में आ रहा है? बात जच रही है ना? ना प्रतिमानी हो। महावीर भगवान का भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। मेरा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, प्रतिमानी योग आ गया। चरणानी योग, मुझे अगर भगवान बनना है तो मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए? बोलो कौन सा नियोग है? चरणानी योग, ठीक है। भगवान बनने के लिए जीवन जीना, लेकिन पहले समझ में तो आए कैसा जीवन जीना। समझ, हाँ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, द्रव्यानी योग, ठीक है। और जब मैं आत्मा को जानूंगा तो मेरे जीवन में क्या क्या आएगा? गुणस्थान आएंगे, सम्यक दर्शन आएगा, प्रतिमा आएगी, मुनि दशा आएगी, श्रेणी होगी, केवल ज्ञान होगा, मोक्ष होगा। बोलो कौन सा नियोग है? समझ में आया? 4 नियोग कहाँ पर है? पन्नों में, अपने जीवन में। सबको एक होमवर्क समझ लो। मैं तो आपसे सच कहता हूँ, जयपुर से पढ़ाई तो पूरी की, लेकिन आदरणीय बड़े पंडित जी साहब, आदरणीय भाई साहब से एक बहुत बड़ी अमूल्य निधि मिली है। 4 नियोग अगर अपने निर्मल हैं तो आपको जिंदगी में कभी दुखी नहीं, आपको दुख नहीं होगा, आपकी साधना कभी नष्ट नहीं होगी। और 4 नियोग में जरा सी चूक होगी, आपका आनंद वही नष्ट होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल,
आप अपने को बोलो हम परमात्मा से कम नहीं हैं, और तुम क्या करोगे, तुम में तो एक भी गुण नहीं है। समझ में आया? आपका एक अनियोग नष्ट हो गया, अब आपको जीवन में सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, विस्तार बहुत है, होमवर्क इतना है, अपने 4 अनियोग के एस्पेक्ट लिख के लाओ आप लोग। मेरा प्रथमानियोग मतलब भूतकाल के ऊपर थोड़ा लिखो, मेरा भूतकाल कैसा बीता, वर्तमान मैं किन हालातों में हूँ, और फ्यूचर मुझे बनना कैसा है। ऐसे 4 अनियोग पे सोचो आप, बहुत आनंद आएगा। हाँ, द्रव्यानुयोग को बताता हूँ। पहले अपन ने अपना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर देख लिया, प्रथमानुयोग के बाद अपन अब द्रव्यानुयोग को लो। मुझे अपने जीवन में फ्यूचर में क्या बनना है अपन लोगों को, भगवान। पास्ट अपना बहुत बेकार है, वर्तमान में बहुत कमियां हैं, भविष्य में क्या बनना है, भगवान। अब भगवान बनने की विधि क्या है, ये कहाँ मिलेगा, द्रव्यानुयोग में। और उस विधि को फॉलो करना चरणानुयोग, और उसका जो रिजल्ट आएगा कर्णानुयोग। सरल है कि नहीं है? आपके जीवन में 4 अनुयोग हैं कि नहीं है, चेक करना। ठीक है, मैं वहाँ शाश्वत धाम पढ़ाने का अवसर मिला था, तो बच्चियों को होमवर्क दिया था, अपना लाइव सम्यक दर्शन लिख के लाओ। कौन सा सम्यक दर्शन? लाइव समझते आप, जिंदा सम्यक दर्शन। तो क्या सम्यक दर्शन 2 तरह के होते हैं? हाँ, एक होता है मुर्दा और एक होता है जिंदा। तुम कौन हो? भगवान आत्मा की शरीर। भगवान आत्मा बोले और चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, तो वो तो कौन सा सम्यक दर्शन है? मुर्दा सम्यक दर्शन है। और अगर भगवान आत्मा, अरे स्वीकारते ही साथ सारी टेंशन मिट गई। पाप है, हाँ है, लेकिन पाप मिटेंगे, मैं नहीं मिटूंगा। कमियां हैं, अरे बेशक हैं, कमियां मिटेंगी कि मैं मिटूंगा? कमियां आप रिलैक्स हो रहे हो ना, ये आपका कौन सा सम्यक दर्शन है? डैड की लाइव है ये। चलो अपन अब मैं अपना बस 2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। शब्दार्थ कब समझा? आपने शब्दार्थ पढ़ लिया। आत्मा किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए उसे क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। जो जानता देखता है उसे आत्मा कहते हैं। ये शब्दार्थ की पढ़ाई नहीं है। शब्दार्थ की पढ़ाई पता है कब पूरी होती है? शब्द पढ़ने के बाद भी बोले शब्दों में कुछ नहीं रखा, शब्दों में कुछ नहीं रखा, शब्द घुमाने में कोई चतुराई नहीं है, जवान को ऊपर से नीचे मारने में कोई दम, आपको समझ में आया? जवानी जंग खेलने में कोई दम नहीं है, शब्दों में कुछ नहीं है। नवीन जी, कल आप हमारे यहाँ भोजन करने आना हमारे चौके में, और आपको थाली में 2 डिक्शनरी परोसेंगे भोजन की। बहुत आनंद आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया आपको? तो शब्दों में सुख है, शब्दों के पढ़ने वाले को सुख है नहीं है, शब्दों के अनुभवने वाले को सुख है नहीं है। ज्ञायक शब्द है, आप जो ज्ञायक बोलते ना, ज्ञायक, ये है शब्द, और ज्ञायक के आनंद से जो आप भर उठते हो वो है शब्द से शब्दातीत। बोलो एक बार, क्या कहा? जब आप शब्द से शब्दातीत आ गए ना, तो समझो शब्दार्थ पढ़ लिया। समझ में आया? अपन जिंजी गए, क्या कहते? जिंदगी गए, जिंदगी की यात्रा कब सफल कहलाएगी? अरे जिंदगी में कुछ नहीं है, जो है अपने अंदर है। नहीं आई बात समझ में? स्वामी जी नैरोबी गए थे, और नैरोबी से लौट के आए, अरे अनारे देश में कुछ नहीं है। ये है नैरोबी की यात्रा। चलो एक और बताता हूँ आपको। नया अर्थ, अगला क्या है? नए के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं, 2 भेद हैं। ये नयों को ज्ञान नहीं है, नयों का सम्यक ज्ञान। अरे नयों के विकल्पों में वो मजा नहीं है जो आत्मा में है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक उदाहरण देता हूँ। सुबह सुबह ये पन्नूर की अपनी धर्मशाला में मीटिंग हुई। आज अपन लौकी का कलाकंद बनाएंगे। किसका कलाकंद बनाएंगे? लौकी का कलाकंद।
विजय अंकल जी, ये काय में जाएगा? शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ की भावार्थ। अभी कौन सी बात चल रही है? अभी शब्दार्थ चल रहा है। अभी बोला ना अपन ने क्या बनाना है अपने को, बोलते बोलते बन जाएगा। दो बार आप बोलो, 10 बार हम बोलेंगे। क्या बनाना है? कंद। 1 घंटे तक बोलते रहे, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? लौकी का कलाकंद बनाने के लिए कलाकंद की प्लानिंग करनी काफी नहीं है। अब प्लानिंग छोड़ो, क्या लेने जाओ? चलो अपन लौकी लेने पहुंचे। अब लौकी कई तरह की है, छोटी है, बड़ी है, काली है, खराब है, पुरानी है। आप चेक कर रहे हो कौन सी लौकी अच्छी है। आप शब्दों से अब हट गए हो, अब आप वस्तु पे आ गए। ये क्या शुरू हो गया आपका? नयार्थ। नया ही बात समझ में। हम अब वस्तु पे आ गए ना, लौकी पे। क्या आ गया? ये नयार्थ। लौकी खरीद के ले आए अपन, ठीक है। अब लौकी कैसी है? बढ़िया है कि नहीं है? अरे बोलो, अच्छी है ना लौकी, सर्वश्रेष्ठ है। बस बन जाएगा कलाकंद ऐसे ही? लौकी की तारीफ से बन जाएगा क्या? नहीं। अगला क्या है? मतार्थ। अब सोच रहे हैं लौकी बनाए तो बनाए कैसे? तो किसी ने कहा टेंशन छोड़ो, आप तो लौकी को कुकर में डालो, 2 सीटी लो और घुमा देना कढ़ाई में। क्या बन जाएगा? हलवा बनेगा, कलाकंद नहीं बनेगा। कलाकंद के लिए तो दूध में किसके उबालना, ऐसे ही बनता है ना कलाकंद। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रख दी, ठीक है। ये क्या चल रहा है? मत। सब अपने अपने मत रख रहे हैं ना। क्या चल रहा है? ये मतार्थ, ठीक है। अब सबके अलग अलग मत, आपस में झगड़ा हो रहा है। बोले चेन्नई वाली आंटी बोल रही है हमारा क्षेत्र है, कलाकंद हमारे हिसाब से बनेगा। हमारे खरीदाना वाले बोल रहे हैं आप लोगों की कलाकंद डिश नहीं है, आप तो वो क्या बनता है आपके यहाँ सुबह सुबह नाश्ते में? चावल का पोंगल का। आप तो कलाकंद हम बनाएंगे। सबकी बातें खारिज कर दी गई। अब बोला कि जो एक्सपीरियंस्ड है, सबसे बुजुर्ग, उनसे पूछेंगे। तो उनसे पूछने का, उन्होंने कहा कलाकंद ऐसे बनता है। 4 बातें हो गई ना। अब कलाकंद बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे सब काम तो हो गया, लौकी आ गई है, लौकी की विधि मालूम पड़ गई, पास भी हो गया, ऐसे कलाकंद बनता है। अब बोलो, अब अपने को कलाकंद बनाना है। बनाना शुरू किया और कलाकंद बनके तैयार हो गया। आने से पहले कहा कि चलो कलाकंद खाने से पहले अपन 3 घंटे की गोष्ठी करेंगे। क्या के ऊपर? कलाकंद के ऊपर। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ। बोलो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो, नहीं आएगा। तो स्वाद कैसे आएगा? कलाकंद चखने से आएगा। कलाकंद आ गया सामने, आपने कलाकंद की तारीफों के पुल बांध दिए। वाह नवीन भैया, आप कैसी लौकी लेके आए। अरे मैनेजर साहब, आपने जो लौकियां बताई ऐसी ना भूतो ना भविष्यति। बोलो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आप लौकी की तारीफ कर रहे हो। इतने में एक यात्री आए और उनके साथ एक 5 साल का बच्चा था। कितने साल का बच्चा था? बोलना नहीं आता उसको, कम बोलता है, अटक अटक के बोलता है। उसकी मम्मी उसे लेके बैठी थी। अपन सब गोष्ठी कर रहे थे, गाय के ऊपर कर रहे थे, लौकी का कलाकंद। इतने में उसने उठा के खा लिया। बोलो स्वाद किसको आएगा? गोष्ठी करने वालों को आएगा कि खाने वाले को आएगा? चलो अपन लोग ने भी खाना शुरू किया, लेकिन जो करके आया था उसने वो विचारना। मैं यहाँ से बंदवासी गया था, मैंने वहां से क्या खरीदी थी? अपन ने उसको लौकी को कसा था और उसको काय में डाला था? दूध में। ये सब विचारने वालों को लौकी का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना कलाकंद का। कलाकंद का स्वाद किसको आएगा? उस बच्चे को, क्योंकि उसके पास कोई शब्द मत आगम, उसके पास भावार्थ के विकल्प भी नहीं है। है क्या विकल्प? आपकी गोष्ठी सफल हुई कि निष्फल गई? आपको अगर अभी भी लग रहा है अरे सम्यक ने क्या बोला, सम्यक तो हमारा अगला हुकुमचंद भारेल है, तो क्या गोष्ठी हुई, और पिछले दिन की गोष्ठी में तो ऐसा पकाया, क्या बताएं। आप अभी भी वही घूम रहे हो, आपको अभी भी कलाकंद नहीं मिला, आप अभी भी फालतू बातों में उलझ रहे हो।
अगर सच में आत्मा का अनुभव करना है, आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है बच्चे जैसे बन जाओ। किस जैसे बन जाओ? बच्चे जैसे। सब भुला दो, ये रहा मैं, ये रहा मेरा आत्मा, ये रहा मेरा अनुभव और ये रहा मेरा आनंद। बोलो सिद्ध समान आत्मा ऊपर है कि इधर है? सुख का सरोवर ऊपर है कि इधर है? और सुख को भोगने की सामर्थ्य बोलो इधर है कि ऊपर है? तो आनंद करने में कौन बाधा है? सच्ची बात ये है, याद आती है आचार्य कुंद कुंद की। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं समय सार में कुछ नहीं है। क्या बोलते हैं आचार्य कुंद कुंद? समय सार में सब कुछ है। एक बात समझ, समय सार में कुछ नहीं है पर समय सार में नहीं। यानी बात समझ, कलाकंद की चर्चा में कुछ नहीं हो, कलाकंद में सब कुछ। समझ में आया आपको? बहुत याद आती है मुनि राजाओं की, ज्ञानी विद्वानों की। मिथ्या संतुष्ट कभी नहीं होने दिया। आप आत्मा की विकल्प तक आए ना तो भी डांटा फटकारा क्या विकल्पों में लगा रहता है। आयु पूरी हो जाएगी और आनंद से वंचित रह जाएगा। जो याद किया था सब भुला दे, जो समझा था सब बिसरा दे। इसी समय पूर्ण परमात्मा है, पहले भी था आगे भी रहेगा, ऐसा जान के सदा आनंद कर। नहीं आ रही बात समझ में? पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूंगा। समझ में आया? ठीक है। एक बात और कहता हूं, आपको मालूम, दीदी लोग आप लोग सब सुनना, हम लोग अपने एक्सपीरियंस को शब्द देते हैं और जब प्रॉपर शब्द आने लगते हैं तो हमको लगता है हम सब सही समझ गए। जैसे आपसे कुछ पूछें और आपने अच्छा उत्तर दे दिया तो अपने को लगता है अपन सब समझ गए, और बोलने में बराबर नहीं आया, कई बार सोचने में नहीं आया, फटाफट कोई लॉजिक नहीं आया, तो अपन अपनी समझ को ही डिनाई करने लगते हैं। अरे यार सब समझ गए, हम रह गए। सब कितना अच्छा बोले, हम तो बोल भी नहीं पाए। इन बच्चों को देखो, छोटी उम्र में ही मोक्ष के दरवाजे पे पहुंच गए। अरे कुछ नहीं पहुंचे मोक्ष के दरवाजे पे, पंडित चावल के छिलके तक रह जाते हैं। समझ में आया? जो पंडित होते हैं ना वो चावल की छिलकी देते हैं, और जो रसिया होते हैं वो चावल खा के आनंद करते हैं। मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, सबसे पहले आप अपनी समझ को विकसित करो माने समझ बनाओ। शब्द मत दो, लेकिन ये समझो कि आत्मा तो हूं ना। अरे बोलो आत्मा हो कि खरीद के लाना है? अभी आत्मा लेके आए कि छोड़ के आए? हूँ आप, ठीक है, आत्मा तो हुई, ठीक है। समझ बनी कि नहीं बनी? समझ समझे आप? आत्मा हूं, तब चिंता किस बात की? जैसी समझ बन जाए अब उसी समझ को धीरे धीरे विकसित होता जाए। एक बात समझना, आत्मा को जैसे ही समझते हैं उसी समय सम्यक दर्शन होता है। वर्ड का गेम सम्यक दर्शन नहीं है, तर्कों का जाल सम्यक दर्शन नहीं है, अपने फीलिंग्स को बोल देना सम्यक तो नहीं है। आपको बस आत्मा महिमा बात समझ में आ गया। मैं बार बार शब्द क्या बोल रहा हूँ? समझ। और धीरे धीरे वही समझ मैच्योर होती जाएगी। बस यही चारित्र कहलाता है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सम्यक दृष्टि ना हो, और आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मिथ्या दृष्टि नहीं रह जाए। कई बार छोटी छोटी सी बातें बैरियर बन जाती, और कई बार बड़ी बड़ी बाधाएं भी अपने को सम्यक में बाधा नहीं बन पाती। सभी अपनी समझ को बनाएं, और समझ को कभी शब्दों में नहीं ट्रेस करें। बोले नहीं बोले, आत्मा तो हुई ना। नवीन नाहर जी, आत्मा तो हूँ, ठीक है। एक प्रश्न था, कलाकंद क्या होता है? इनको कलाकंद खिलाओ कल। हमने खा लिया। इनको सम्यक दर्शन कलाकंद खा के ही होगा। बहुत अच्छी दिशा। कल सवेरे अरेंज कर देते हैं तो क्या डिले नहीं होगा, काम फटाफट हो जाएगा। वो तो कर लोगे, सम्यक दर्शन तो नहीं करोगे, वो तो मानना ही पड़ेगा, वो खुद को ही करना पड़ेगा। बहुत अच्छी दिशा गोष्ठी को प्रदान हुई है। अब गोष्ठी के अंतिम विषय को लेकर मैं बुलाना चाहूंगा वीरेंद्र रंजन जी को।
कि हम सब साधक हैं, तो साधना में इन अर्थ का उपयोग कैसे करें, इस विषय को बताएंगे। बोला बोला आज वैसे तो सभी विद्वानों ने और वक्ताओं ने पूरी की पूरी बात रख दी है, बट अब सभी पांचों नयों को एक साथ कैसे लगाया जाए, इसमें जो मेन बात है समाधि की अपेक्षा से, समाधि के परिप्रेक्ष्य में बताना। तो समाधि शब्द है, शब्दार्थ है, समाधि का मतलब क्या है? मेडिटेटिव स्टेट, मतलब ध्यान अवस्था होना समाधि, ये इसका शब्द हो गया। अब इसको हम कहेंगे कि हाँ, शब्द है, शब्दार्थ की अपेक्षा से समाधि क्या हो? समाधि मतलब अपनी वो ध्यान वाली अवस्था। तो बस इसका शब्द इतना हो गया। इसके साथ ही कुछ और सभी नयों को एक साथ मिला के मैं बीच में बताता रहूँगा कि जैसे शब्द सुनने का मौका, हम लोग मनुष्य हैं, हम भाग्यशाली है, शब्द हमको सुनने मिले हैं, बोल सकते हैं। लेकिन कई सारे देखा तिर्यंच और नारकी है, उनको शब्द के द्वारा समझने में आता नहीं है। तो भावार्थ के संदर्भ में और देखेंगे। इसी को मैं बाद में समाधि को अन्य जैसे शब्द हमने सीखे हैं, आनंद है, अप्रभावी है, सुरक्षित हूँ, इन शब्दों को भी लगाकर देखेंगे। दूसरा आता है अभी नया। नए जैसे बताए थे, नए क्या है? हमको समझने के लिए नए तो बताए जाते हैं, जो आगम में बताए उसको, जिनवानी में जो चीज़ बताई है उसको समझने के लिए नए है। तो नए क्या है? नए किस तरह से कार्यकारी है? नए 8 तरह के नए देखे थे अध्यात्म के नए में, कल भी देखे, डिटेल में सुने थे। लेकिन अब नए में से मैंने क्या ग्रहण करना? नए के अपेक्षा से मेरे संयोग भी है, और परिग्रह भी है, शरीर भी है, कर्म भी है, मेरे भाव भी है, और उसके बाद मैं परिणामिक भाव वाला भी हूँ। तो इनकी उपयोगिता क्या है? तो हर नए की अपनी पात्रता के अनुसार, अपनी भूमिका के अनुसार सबकी जरूरत है। भूतार्थ अभूतार्थ का है, शब्द पे मत जाइए। अगर हमें नदी पार करनी है और नदी के उस पार जाना है और हम इस पार खड़े हैं, तो हमें नाव की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करें? नाव में चढ़ तो गए, अब चढ़ गए, अब नाव की जरूरत थी, तो क्या उसको दूसरे किनारे पर जाने के बाद नाव को नहीं छोड़े? नहीं। अगर नहीं छोड़े तो नाव में बैठे रहेंगे तो हमारा प्रयोजन नहीं होगा। इसलिए अब किनारे पे पहुंचने पर हमें नाव को छोड़ना भी पड़ेगा। तो नाव कब तक उपयोगी थी? दूसरे किनारे तक जाने के लिए। और जब दूसरा किनारा पहुंच गए तो नाव को छोड़ना भी पड़ेगा हमारे गंतव्य। इसी तरह से नयों में जो आत्मा को जानने के लिए जितनी विधि से बताया गया है, उन सबको जानना है। लेकिन जानकर इन नए को ही पकड़ के नहीं रहना। इन नयों ने किसको बताया? मैं आत्मा बताया ना। मैं आत्मा, कैसा वाला आत्मा? आनंद स्वरूप। वो कैसे प्राप्त हो? वो जो स्वभाव है, स्वभाव मेरा जो त्रिकाल स्वभाव भी बताया था, मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा, ऐसा वाला स्वभाव अगर ग्रहण करेंगे तो इन सातों नयों की उपयोगिता भी जरूरत भाषित होगी, और इनका जो लक्ष्य था वो भी हमें प्राप्त हुआ। इन नयों का पूरा उपयोगिता में भाषित होगी। कब? जब हमने अपने आप को, परिणामिक भाव को, अपने अस्तित्व को स्वीकार किया और अनुभव किया, तो ये हमें नए बताता है। तीसरा मतार्थ है। मतार्थ पे अभी काफी डिस्कशन हुआ था। अब मतार्थ में क्या है? जैन दर्शन के अनुसार मत में क्या है? बाकी मत को देखे थे, पर सभी मतों को जानने के बाद क्या जैन से मैं आत्मा, मैं जीव, जो जीव हूँ वो उपयोग ज्ञान दर्शन में उपयोग वाला हूँ, ये मत के अनुसार बताएगा। तो जैन मत में हमने लिया कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान दर्शन उपयोग वाला जीव, कैसा हूँ? ज्ञान दर्शन जानने देखने वाला हूँ, ये हमारा मत बताता है। और अभी बताया था कैसे? मैं जीव हूँ। तो जीव हूँ तो वस्तु जो मत क्या है? मत क्या है? जो वस्तु स्वरूप को बताता है। तो जीव कैसा है? जीव जानने देखने वाला, त्रिकाल है, वो ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप बताने वाला, ये मतार्थ बताता है। आगमार्थ का चारों आगम के परिप्रेक्ष्य में देखा था। जीव कैसा है? जीव को कैसे जाने? तो अभी एग्जांपल देके बताया था ना, मैं को चारों आगम पे लगाया था। तो उस तरह से जानने के बाद, सारे आगमों से अपने को जानने के बाद, सारे आगमों का सार क्या है? वीतरागता। मेन मुद्दा आज जो
डिस्कशन किया था, जैन धर्म में भी जो सबसे अलग चीज है वो वीतराग है। अगर सारे अनुयोगों को पढ़कर अगर उनमें से मैं वीतरागता निकालता हूँ तो वो तो मेरे आगम पढ़ने का उद्देश्य संपूर्ण हुआ, सही तरीके से पढ़ा। लेकिन अगर उसमें से किसी तरह से मैंने राग द्वेष निकाला और मेरी आकुलता बढ़ी, आनंद होने के बजाय अगर आकुलता बढ़ रही है, तो ये समझना है कि मैंने आगम में जो बात बताई गई है उसको सही तरीके से नहीं समझा। तो आगम से हमें वीतरागता निकालनी चाहिए और चारों आगम का उद्देश्य यही है कि उसमें से वीतरागता निकालें, वीतरागता करें। अब इन चारों को जानने के बाद आखिरी में है भावार्थ। तो भावार्थ है जो शब्द समझा था, समाधि है या जीव जो शब्द समझा था, जीव कैसा होता है, क्या एक स्वभाव ही है। हमने देखा था आनंद लेने वाला, आनंद उसी में है, वो अप्रभावित है, सुरक्षित है। ये तो क्या शब्द है, और शब्द का मतलब तो हमने समझा था, लेकिन क्या वो शब्द जानने से हमारा काम पूरा हो गया? नहीं। या एक स्वभाव जानने वाला हूँ तो अभी तक एक जानना क्या है, मेरा ज्ञान उनका कार्य है। तो जानना देखना है तो क्या उस शब्द से भावार्थ तक पहुंच गए? नहीं। जानने का मतलब यही हुआ कि अपने स्वरूप को पूरी तरह से जानकर मानकर वो आनंद, वो अनुभूति हुई है, तो मैंने उस शब्द का पूरी तरह से घोलन करके अनुभव किया है। अपने आप को अप्रभावित महसूस किया, मतलब अपने आप को आनंद लिया है, अपने आप को सुरक्षित माना है। मतलब सुरक्षा किससे? शब्द के अपेक्षा सुरक्षा, मतलब त्रिकाल में सभी कर्मों से, सभी भावों से मैं सुरक्षित हूँ। पाप से, पुण्य से, किसी भी तरह का भाव आए उन सब से मैं सुरक्षित आत्मा हूँ। ऐसा अगर मैंने ग्रहण किया, अगर उस तरह का कलाकंद मैंने खाया है, तो मैंने शब्द पूरी तरह से ग्रहण किया है, शब्दार्थ। और मेरा पर्पस क्या, प्रयोजन क्या है? मेरा प्रयोजन यही है कि मैं अपने स्वरूप को जानकर उसमें जो आनंद है, आनंद तो जानू, शब्द न रह जाए, अनुभूति में आए मेरे, तो वहां पर वो शब्द भी छूट जाएगा, अनुभूति रह जाएगी। अनुभूति होगी तो फिर इन चारों नयों का शब्द की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आनंद रहेगा। इस तरह से इन पांचों नयों को, शब्दों, इन शब्दार्थ को या बताने के विधि को जानकर, इन सब का पर्पस, उद्देश्य यही है कि मैं अपने को जानकर अपने आनंद को अपने में से प्राप्त करूं, अनुभव करूं। धन्यवाद। एक बार और बल से ताली बजाएंगे। अंतिम विषय यह था, एक बार मुझे सिर दर्द हुआ बहुत जोर से, 2 दिन के अंदर तो बनता ही रहा। फिर मैं तो थोड़ा नेचुरोपैथी से इंस्पायर हो गया था, फिर भी पापा जबरदस्ती ले गए। अब डॉक्टर ने 5 तरह की दवाई लिखी कि सुबह भी लेनी है, शाम और फिर शाम को भी ले लेना, ऐसे 3 दिन तक लिखी। अब वहाँ पर मैंने देखा कि तो डाइजीन है, इससे फिर का कोई काम नहीं है, ये वाली कर ली थी, इससे सही नहीं हुआ, ये वाली परसों ली थी, इससे भी सही नहीं हुआ। तो ऐसे करके 2-3 हटा दी, 2 बची, ठीक है, 2 सुबह ले लूँगा, 2 शाम को ले लूँगा। ऐसा कई बार कई लोग करते हैं हम लोग, और उस डॉक्टर को पता है कि सही किससे होना था, जब ये 5 दवाई एक साथ अंदर जाती और जो उसका घोल बनता अंदर, उससे सही होना था। ऐसे ही शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ, इन 5 का जब सम्मेलन साथ में होगा, तब जाके ही हमें वास्तविक अर्थ सही समझ आएगा, तब जाके ही साधना में सफलता हमें प्राप्त होगी। और जब हम ये उदाहरण देते हैं तिर्यंचों का, नारकियों का, शिवभूति मुनिराज का, बहुत एक्सेप्शन केस है, 1000 में, लाख में हो जाता है एक आध का, पर इसी को हम अपना आदर्श मानकर हम स्वच्छंदता ना ग्रहण कर ले, इसलिए अपनी भूमिका में अपनी योग्यता अनुसार 5 अर्थ को ग्रहण करना, कहाँ कहाँ लगाना, ये हमें ध्यान देना चाहिए। यही हमारी साधना होगी। 2 दिन पहले भैया ने मुझे कहा, मिथ्यात्व के सिनोनिम्स ढूंढो। मिथ्यात्व मोटा मोटा ग्रहित समझ लेते, देवशास्त्र, गुरुका श्रद्धान, अन्यथा श्रद्धान, मिथ्यात्व के सिनोनिम्स ढूंढो। फिर जब मेरा दिमाग चला, पंडित जी के जो प्रवचन अहंकार पे हुए,
वहां वो अहंकार नहीं, वो मिथ्यात्व था। जब उन्होंने क्रोध पर प्रवचन किए तो वो क्रोध नहीं, वो वहां पर मिथ्यात्व ही था। जब उपदेश शैली को वस्तु शैली में कन्वर्ट करने को कहा, तब भी अपने मिथ्यात्व के वचन को, जिसको मैं सम्यक समझ रहा था, उसको रियल सम्यक में कन्वर्ट करने को कहा। ऐसे जब अन्य विषयों पर कई क्षमा पर सुने, निर्दोष देखो पर सुने, तब निर्दोष देखो पर मुझे लगने लगा सबको माफ कर दो, नॉर्मल अपना चारित्र देखो, परंतु वहां पर भी उन्होंने मिथ्यात्व पर ही जोर डाला। ऐसे ही पांचों अर्थ का हमें ग्रहण मिथ्यात्व को हटाने के लिए करना है, ना कि ये चारित्र संभालने के लिए करना है। और यदि श्रद्धा संभल जाएगी तो चारित्र तो संभल ही जाएगा। यही हमारी वास्तविक साधना होगी। अंत में मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा भैया से कि वे अपने बच्चों नहीं, जिन लोगों ने नहीं बोला एक एक वाक्य तो बोल दो, हमारे कान तरस गए। एक एक वाक्य बोलो, यहाँ आगे से शुरू। हाँ, एक वाक्य बोल के अपना आनंद प्रकट करो। बस अनुभव करना है और अनुभव तक पहुंचाने के लिए इन चारों की आवश्यकता है, बाकी की। लेकिन अंत में जो अनुभव है, 5 वर्ष के बालक की तरह हम भी वैसा अनुभव करें, यही सार्थक है। बहुत तालियों के साथ अनुमोदना करते रहे सभी की। अरे आत्मसिद्धि का आत्मानी चिंतन का करे तो सुना दीजिए। बढ़िया। मेरा कोई विशेष अभ्यास तो नहीं है, फिर भी मैं यही जो मेरे को समझ में आया है कि शब्द समझो और उसके ऊपर गहन विचार करो, और विचार से आगे बढ़ने का बहुत आगे अपने को रास्ता खुलता है। इसी से मैं अपना विराम देता हूं। बहुत सुंदर तालियों के साथ स्वागत करेंगे सभी। बोलिए, आप कौन हो? आप कौन हो? अरे आप बोलो। बोलिए भाई साहब। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं अभी। बहुत अच्छा लग रहा है आप बोल रहे हो। जो भी आप लोग से सीखा मैं उसको जीवन में उतारूं, बस यही मेरी बहुत सुंदर। ये भावार्थ है, ये भावार्थ है। अंकल जरूर करो। विजय भाई। आप अंकल दो शब्द बोलो। आप कौन हो? शरीर की आत्मा? अच्छा बोलेंगे कुछ विषय। हर परिस्थिति में बस आनंद लो, भाई साहब ने यही सिखाया है, और कुछ नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ताली हो जाओ। इतनी सारी चर्चा हुई है, तो उसका पूरा सार एक ही निकलता है, आप अपने आत्मा को आत्मा मानो, बस उसके बाद कुछ जरूरत नहीं। वाह वाह वाह। हम जो भी सुने पढ़े उसे फील, हम जो भी सुने पढ़े उसे फील करें, फील करके समझें। बस ये मुझे यही लगता है। बहुत बढ़िया। मैं आज तक जो भी सुना है उसको जीवन में उतारे और अपने लक्ष्य तक पहुँचे, इसके वही भावार्थ है और उसी में अपने को रंगना है, जलना है, आनंद करना है। उसी में ही आनंद है। बहुत सुंदर। एक बार स्वागत करेंगे तालियों से। ऐसा लगता है सब कुछ शायद पहले सुना होगा, लेकिन भावार्थ आज तक नहीं पकड़ा। ये पकड़ में आ जाए तो सारा काम हो जाए। तो वो पकड़ में आ गया ये। हाँ आ गया, अब आ गया। हाँ, वाह वाह वाह। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। मैंने अब तक अनादिकाल से मेरे स्वरूप को नहीं समझा है, अब मैं समझने की कोशिश करूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे का श्लोक बोल दो। आत्मसिद्धि का
चलिए अंततः थोड़ी औपचारिकता निभाते हुए सभी वक्ताओं का मैं थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। सर्वप्रथम आदि जैन धनिया गाना, ये अभी पंडित डोडरमल स्मारक ट्रस्ट महाविद्यालय से शास्त्री कर रहे हैं। शास्त्री द्वितीय वर्ष में इस साल वे आ गए हैं, 4 साल अध्ययन को हो गए। खनिया धाना के रहने वाले हैं और अभी पंडित जी के साथ यहाँ निवास कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। दूसरे वक्ता हिमांशु जी, भैया आदरणीय। कभी भी देखो भैया हमेशा मुस्कुराते खुश रहते हैं, मजे में नहीं आनंद में रहते हैं। सच में इंस्पिरेशन मुझे मिलती है कि कभी भी उदास नहीं रहना चाहिए। जैन दर्शन में गोल्ड मेडलिस्ट शास्त्री के लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी से, उसके बाद अब अपना जीवन इसी में ही साधना में समर्पित कर चुके हैं। दिल्ली के निवासी है। एक बार तालियों के साथ फिर से स्वागत करेंगे। अब संभव जी, क्या परिचय है संभव जी का? कोई भी परेशानी अभी एक 20-25 दिन में हुई, संभव जी को एक बार बताओ, तुरंत सॉल्व। इतने मजे में जो यहाँ रह रहे हैं, साथ साथ एक जो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है उनसे, डटे रहो। आपके सामने श्रोता हो या ना हो, आपके आसपास लोग हो या ना हो, आप अकेले हो या ना हो, डटे रहो क्योंकि मार्ग तो एक ही है। तो इसलिए एक बार भैया के लिए भी शास्त्री अगले अनेकों पद्यानुवाद किए हैं, रचनाएं लिखी हैं। जब विद्यार्थी थे, जब कोटा में पढ़ते थे, तभी उनकी पद्यानुवाद की रचना प्रकाशित हो गई थी। ऐसा सौभाग्य ऐसे कलाकार हमारे भैया है, उनके साथ बैठे उनके साथ उठते हैं तब तो पता चल ही जाता है। अपनी धीरे धीरे छोटी छोटी रचनाएं सुनाते रहते हैं। शुद्ध पंचमी पर भी सुनाया था भैया को। अब सबको जयमाला में भी, जयमाला भी, पूजा भी, हर विधा में भैया का कलम चलती है। अब अगला बहन हर्षिता, जो हमारे सरल स्वभावी राजीव जी की सुपुत्री है। इस वर्ष उनका ब्राह्मी सुंदरी में अध्ययन 4 साल का पूरा हुआ है। अब वे भी अपने जैन धर्म की ओर समर्पित होकर आगे बढ़े, इसी भावना से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। फिर ऋतु भाभी, पर्सनल अन्नपूर्णा, बिल्कुल ध्यान रखना वात्सल्य से सभी का वह ध्यान रखती है, दिल्ली की निवासी है। और सादा भी वात्सल्य वास्तव में कैसा होना चाहिए, मैं नहीं, हम सब इस बात से एग्री कर सकते हैं कि वो तो वैसा हो वरना ना। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत करेंगे। अब अंत में वीरेंद्र अंकल जी, हालांकि इतना पर्सनल इंट्रोडक्शन तो नहीं है, पर 21 डेज बहुत होते हैं किसी को जानने के लिए। मुझे अंकल से पर्सनली सीखने को मिला टाइम टेबल मैनेजमेंट। मतलब उन्होंने मुझे सिखाया नहीं, बट देखकर जो पता चलता है करेक्ट टाइम पर उठना, उसके बाद दिनचर्या में क्या क्या उनका फिक्स है, बिल्कुल इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये फिक्स है, उसको बिना स्किप किए उसको फॉलो करते हैं। ऐसा पंक्चुअलिटी मुझे उनसे सीखने को मिली। और वे भी अब पूर्णतः समर्पित कर्नल और भी पदवी पर रह चुके, कैप्टन, एज अ रिटायर्ड कैप्टन है, कर्नल रिटायर्ड है आर्मी में, और अब जैन धर्म में समर्पित ऐसे महान साधक वे बने। इसी मंगल भावना से एक बार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करेंगे। अंततः हमें समागम प्राप्त हुआ आदरणीय चर्चित भैया का। सारे ही विषय को क्लियर किया, सारे हमें दृष्टि प्रदान की, गोष्ठी का भार अकेले संभाला, पंडित साहब के निर्देश और देवशास गुरु उनका भी आशीर्वाद, उनके ही मार्ग पर हमने पूरी गोष्ठी का संचालन यहाँ से रखा। पूरी गोष्ठी का जो हमें विषय दिया, विषय चयन किया, विषय विभाजन किया, वो पंडित जी के निर्देश में किया। इसलिए उनका भी परोक्ष रूप से बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूँगा। इसी प्रकार आज की बात को यही विराम देते हैं सभी की आज्ञा से। हमारे एक वक्ता सम्यक जी शास्त्री दिल्ली, ये अभी स्मारक में अध्ययन कर रहे हैं, जयपुर में फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं। समय निकाल करके, छुट्टी लेकर के यहाँ स्वाध्याय का लाभ लेने आए हैं, आत्म साधना करने के लिए आए हैं। और ये गोष्ठी का संचालन इन्होंने किया, बहुत ही कुशल संचालन इन्होंने किया है। हमें एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए।
बहुत स्वाध्यायी जीव हैं, अभी घर भी संभालते हैं पूरा, और इनके गुणों का बखान क्या करें हम। इनकी मुस्कुराहट देख करके हमें खुशी मिलती है। तो इतना कुशल संचालन इन्होंने किया, धर्म साधना कर रहे हैं और पंडित जी के साथ में रह करके और आत्म साधना की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमें एक बार और जोरदार इनकी तारीफ स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद। एक बार आप सभी के लिए, आप सभी नियमित टाइम टू टाइम आकर के किस प्रकार से आत्म साधना का लाभ ले रहे हैं, पंडित जी के स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। इतनी सुंदर गोष्ठी में आप 3 घंटे बैठे, 1 घंटा परसों, 2 घंटे आज, तो इतनी सुंदर गोष्ठी में आप धैर्य रख करके यहाँ बैठे, सब कुछ सुना समझा। इसके अलावा यहाँ जो भी कमियां हैं हमारी भोजनशाला में या कहीं और, आप हर समय हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ हमारी आपकी आवास व्यवस्था में या भोजन व्यवस्था में कहीं कमी हो रही है तो उसे सहज रूप से स्वीकार करते हुए आप आनंद ले रहे हैं। बस ऐसे ही आनंद लेते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रदर्शन। एक अच्छा भजन है, बताओ, पुराना भजन बताओ। एक बहुत ही पुराना भजन है, आदरणीय पंडित जी साहब की माँ सुनाया करती थी, मैं आपको वो सुनाता हूँ। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। ध्याया नहीं निज आत्मा, ध्यानी हुए तो क्या हुए। ध्याया नहीं निज आत्मा, ध्यानी हुए तो क्या हुए। श्रुत सिद्धांत पढ़ लिए, श्रुत सिद्धांत पढ़ लिए, शास्त्रवान बन गए, शास्त्रवान बन गए। आत्म रहा बहिरात्मा, आत्म रहा बहिरात्मा। पंडित हुए तो क्या हुए, पंडित हुए तो क्या हुआ। जाना नहीं निज आत्मा, जाना नहीं निज आत्मा। ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। पंच महाव्रत आदरे, पंच महाव्रत आदरे। घोर तपस्या भी करे, घोर तपस्या भी करे। मन की कथाएं ना गई, मन की कथाएं ना गई। साधु हुए तो क्या हुए, साधु हुए तो क्या हुए। माला के दाने फेरते, माला के दाने फेरते। मनुआ फिरे बाजार में, मनवा फिरे बाजार में। मन का न मन से फेरते, मन का न मन से फेरते। जपिया हुए तो क्या हुए, जपिया हुए तो क्या हुए। गा के
बजा के नाच के, गा के बजा के नाच के, पूजन भजन सदा किए, पूजन भजन सदा किए। भगवन हृदय में से जा बसे, भगवन हृदय में से जा बसे। पुजारी हुए तो क्या हुए, पुजारी हुए तो क्या हुए। रात्रि न भोजन त्यागते, रात्रि न भोजन त्यागते, पानी न पीते छान के, पानी न पीते छान के। छोड़े नहीं दूर व्यसन को, छोड़े नहीं दुर्व्यसन को। जैनी हुए तो क्या हुए, जैनी हुए तो क्या हुए। अवगुण पराए फेरते, अवगुण पराए फेरते। दृष्टि न अंतर फेरते, दृष्टि न अंतर फेरते। शिव राम एक ही नाम के, शिव राम एक ही नाम के। शायर हुए तो क्या हुए, शायर हुए तो क्या हुए। जाना नहीं निज आत्मा, जाना नहीं निज आत्मा। ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। ध्याया नहीं निज आत्मा, ध्याया नहीं निज आत्मा। ध्यानी हुए तो क्या हुए, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। हमारी यात्रा भावार्थ तक पहुंचकर ही पूर्ण हो, इसी मंगल भावना से बोलो महावीर भगवान की जय हो। लिंगाचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। सभी को सादर जय श्री